जर्नी रही स्कूल डेज की आप कह रहे हैं। Yeah, I'd like to believe so. बट यू एक्सपीरियंस इट, तो फिर बिलीव का तो हाँ मतलब इवेंटफुल मेरे हिसाब से तो काफ़ी रही, पर मुझे ऐसा लगता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आपने ऐसा कहा कि इवेंटफुल आपकी जो, मेरे को ऐसा लगा कि काफ़ी इवेंटफुल आपकी जर्नी रही है स्कूल डेज की। फ्रॉम अ गाय जिसने कभी डायरेक्शन का असिस्टेंट भी नहीं किया था, वो आज इतना बड़ा शो जो चला उसको डायरेक्ट किया, तो मतलब नहीं, गॉड हैज़ बिन काइंड, और मुझे लगता है वाकई बहुत इवेंटफुल रही है, क्योंकि एक रेगुलर लाइफ तो मोस्ट ऑफ द पीपल वी जस्ट आर वेरी अफ्रेड टू एक्चुअली ब्रेक आर रेगुलर लाइव्स, क्योंकि रेगुलर लाइफ को तोड़ के जब आप दोबारा से जीरो पे खड़े होते हो तो वहीं से आपके आगे जाने के चांस बनते हैं, अदरवाइज बन नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि अपनी खुशी लाइफ, अपनी एक रेगुलर जॉब, अपनी एक रेगुलर लाइफ को कौन छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसके बाद तो सामने तो बहुत रिस्क है ना, शुरू से शुरू करना पड़ता है। हाँ, रिस्क इतना ज़्यादा होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे गिव इट अप कि यार कौन पड़े चक्कर में, चल रहा है बढ़िया, उसको करने दो। सर कौन बड़े चक्कर में आपने कहा, इससे मतलब मेरे को सवाल ये आ रहा है कि आज 2025 में अगर 24 साल का कोई लड़का एक शो प्रोड्यूस करके निकालना चाहे, तो आपको क्या लगता है आज का जो सिनेरियो है, जो इंडस्ट्री है, और आज से 25 साल पहले 2000 में जो था, उसमें क्या डिफरेंस आया, सीइंग द टेक्नोलॉजिकल एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव कम? देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये आ गया है कि अबाउट 25 years बैक वी नेवर हैड एनी फोन्स विद द कैमराज एंड ऑल दैट। तो आज तो हर कोई जो फ़ोन पे भी बना लेता है, वो अपने आप को कह सकता है कि मैंने फिल्म बना दी, डायरेक्टर अपने आप को कह सकते हैं, दुनिया कैसे कहेगी उसको कि हाँ ये डायरेक्टर? क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि डायरेक्टर वो नहीं है जो एक्शन और कट बोलता है। डायरेक्टर वो है जो अपनी वॉइस रख सकता है, जो कुछ वो कहना चाहता है उसमें व्हाट इज दैट यू आर ब्रिंगिंग इट अलाइव। क्योंकि एक्शन और बीच में कट के तो वो तो सब कर ही रहे हैं वो, लेकिन वो किस तरीके से नैरेटिव को आप पिरो रहे हो और ऑडियंस पे उसका क्या इफेक्ट होता है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, डायरेक्शन और मूवी मेकिंग इज अ मैजिक, इट ईदर हैपन्स और डजंट हैपन। वो खुशबू है, वो एक जादू है, या तो आएगी या नहीं आएगी, या तो आएगी या तो नहीं आएगी। आप पकड़ नहीं सकते उसको, उसका ना एक फॉर्मेट नहीं बना सकते आपके, यार ये तरीका है। आप टेक्निकलिटीज कितनी भी सीख सकते हो, पर एक्चुअल आपको डायरेक्शन, क्योंकि वो आप अपनी नजरों से नहीं, आप दिमाग की नजरों से देख रहे हैं, तो आप पहले यू आर सीइंग द होल फिल्म, यू आर सीइंग द होल सीन, यू आर सीइंग द होल नैरेटिव फ्रॉम इन योर ब्रेन, एंड देन यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली ब्रिंग इट ऑन द स्क्रीन। उसके करीब जितना जो पहुंच गया, बस वही भागदौड़ चल रही है। बट सर चलो, मैं कह रहा हूँ किसी ने मान लो कि एक अच्छी कहानी लिख ली, और प्रोड्यूसर भी मैं कह रहा हूँ ढूंढ लिया, उसने पैसे वैसे लगा के कुछ छोटा मोटा बना लिया, फिर आज से 25 साल पहले जो आपकी वहां पहुंचने डीडी तक की जर्नी थी, वो आज क्या पॉसिबल है? क्या आपको लगता है आज की जैसे सिनेरियो बन रखा है, आसपास की चीजें बन रखी है, कोई आज भी ऐसा कर सकता है? यार मतलब क्यों नहीं पॉसिबल, बहुत आराम से पॉसिबल है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है। और दिक्कतें तब भी थी, दिक्कतें आज भी हैं। आई वुड से कि टेक्नोलॉजी को अगर आप इस तरीके से लोगे कि आपके बेनिफिट में है वो, तो आज आपके पास बहुत सहूलियतें हैं, पर ये आपका बैरियर नहीं बनना चाहिए कि यार, क्योंकि आप दिमाग से सोचने की जगह सिर्फ हर चीज़ देखने लग जाते हो, देन यू स्टॉप इमेजिनिंग। व्हेन यू जब मुगल आजम बनती थी या पहले इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, तब तो वीडियो असिस्ट भी नहीं होते थे। व्हेन आई स्टार्टेड वीडियो असिस्ट भी नहीं थे। आज तो सब आपको पहले फ्रेम पे दिखता है, दिख जाता है, उसके उसके बाद आप कहते हो ये ओके शॉट है कि नहीं शॉट है। पहले तो धुल के आती थी 15-15 दिन के बाद वो रीलें। जब मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म बनाई थी समर ऑफ 99 स्कूल डेज, तो वो तो मतलब 10 दिन बाद तो प्रसाद वहाँ चेन्नई से धुल के आ रही थी वो हमारे पास देखने के लिए क्या शूट हुआ है, रशेस। तो आप इतने पक्के हो जाते हो अपने काम में, क्योंकि आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि भाई साहब आपका 5 मिनट 6 मिनट रोल चलेगा, उसी में करना है आपको, रीटेक नहीं है। हाँ, अब तो डिजिटल के बाद ये थोड़ी दिक्कत तो जरूर हुई है कि अब चलो दोबारा ले लेते हैं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। अच्छा, आपको लगता है दिक्कत है? बिकॉज अगर आप इसको कैजुअल यूज करने लग जाओ ना, कैजुअली यूज करने लग जाओगे कि यार क्या फर्क पड़ता है, हाँ तो ठीक है यार डिजिटल तो एक और टेक ले लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं सीरियसनेस को अपनी खामखा खराब कर रहे हो, क्योंकि खत्म कर रहे हो। क्योंकि जो चीज आपको पहले टेक में ओके होनी चाहिए, वो आप 5वें टेक तक इसलिए नहीं ओके होने देना चाहते क्योंकि फर्क नहीं पड़ रहा है, डिजिटल है। पर देयर हैव बीन मास्टर्स, जो मास्टर्स हमसे पहले भी थे, जो आज भी बना रहे हैं। इवन
संजय भंसाली हो या ऑल द बिग फिल्म मेकर्स, विधु विनोद चोपड़ा हैं, मैं तो उनको हमेशा गुरु मानता हूँ, क्योंकि एकलव्य की तरह हमने तो दूर से देखा। तो उसके बाद मुलाकात हुई कभी विनोद सर से? विनोद सर से हुई मेरी मुलाकात। इफ़ी में एक बार मैं गया था अपनी एक फिल्म लेकर, तो वहाँ पर मैं मिला था उनसे एक आध बार और भी। कितने साल बाद लगभग? वो हुई थी 94 में मैं उनके साथ था, फिर मैं मतलब दैट्स अबाउट 20 ईयर्स, 2005 के अच्छा या 2015 के आसपास। तो 20 साल या तो उन्हें याद था कि उसके बीच में मैं मिला था जब मैगजीन चला था, तो मिला था, तो ही वाज वेरी हैप्पी कि दिलीप अच्छा मैगजीन कर रहा है अभी तू। अच्छा। सो या उनसे हुई, और वो तब भी उतने करिश्मेटिक थे। विधु विनोद चोपड़ा आज भी हैं। उनकी 12th फेल आप देखिए, इट्स सो ब्यूटीफुल अ फिल्म, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एंड यू आर सो प्राउड दैट यू वर्कड विद दैट मैन। क्योंकि आज मेरे साथ किसी ने काम किया है, और कल को जब वो मेरा कोई अच्छा काम देखता है तो ही विल बी वेरी प्राउड कि मैंने इनके साथ काम किया है। एंड वाइस वर्सा, इफ आई सी ग्रेट वर्क ऑफ माय एनी ऑफ माय असिस्टेंट, मेरे साथ हरीश व्यास ने शुरू किया था, ही इज डूइंग फिल्म्स नाउ, अंग्रेजी में कहते हैं, और उसकी अभी एक और पिक्चर यात्रीज वगैरह। So I'm so happy and proud that he has become a filmmaker and he is doing so good work. So it is so beautiful. तो जब आज विनोद जी की पिक्चर मैं देखता हूँ तो I just feel a little, मतलब ओनरशिप या प्राउड कि यार ये थे हमारे बॉस। तो एकलव्य की तरह, चाहे आपने दूर से देखा है उनको, आप डायरेक्शन में नहीं थे, पर बॉस तो आपके वही थे ना। पर चुरा के थोड़ा बहुत तो किया है हमने। उनसे हमने लिया है ना, बहुत कुछ लिया है। क्योंकि मैं आज भी देखता हूँ कि मेरे एक्शन या कट बोलने का, तो उसमें वो कहीं ना कहीं आ जाता होगा ना। तो ये तो बहुत क्योंकि उसके बाद तो आपने किसी को देखा ही नहीं फिर? कभी नहीं देखा, कभी नहीं। मैंने बहुत डायरेक्टर से असिस्ट करने की कोशिश की, बट जरूरत लगी कभी? नहीं, बिकॉज मैं चाहता था यार कि डायरेक्शन भी तो असिस्ट करूं, पर सॉरी टू से दे ऑल विल फॉल शॉर्ट, बिकॉज यू हैव सीन विधु विनोद चोपड़ा। आई वोंट नेम किन किन के पास गया था मैं, बट सीरियसली कर दो ना सर नेम। अरे छोड़िए सर, अब मतलब वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं इतने बेहतर थे ये बताने के लिए आप उनका नाम क्यों लें। कोई बेहतर है तो बताने के लिए आप लेना चाहिए आपको। सो इट्स नॉट जनरली गुड। पर मैं ये बता सकता हूँ कि पता लग जाएगा। हाँ, पर मैं ये बता सकता हूँ कि देयर वेरी फ्यू पीपल, द वेरी फ्यू डायरेक्टर्स लाइक कुछ भी बनाएं। ये जो इस लीग के डायरेक्टर से विधु विनोद चोपड़ा है, संजय बंसल, संजय वाज एसोसिएट डायरेक्टर इन 9042 लव स्टोरी। अच्छा। ही वाज सॉन्ग डायरेक्टर इन इट। अच्छा। संजय भाई और हम लोग तो मतलब मैं तो प्रोडक्शन असिस्टेंट में था, एंड ही वाज देयर इन 9042 लव स्टोरी ना। अच्छा। या तो तब किसी को पता होगा कि ये संजय लीला बंसाली बनेंगे आगे? सोच भी नहीं सकते, मतलब बट that guy actually Sanjay has worked so beautifully, मतलब he is phenomenal with the work that he does। वो कैसे होता है, he is so consumed। मैं हमेशा कहता हूँ कि डायरेक्टर होना ही सिर्फ उसको चाहिए who just cannot think anything beyond this। आपने इस लाइन में आना है तो आप ये मान के चलिए कि इसमें आबाद होना है तो इसमें, बर्बाद होना है तो इसमें, क्योंकि लाइन रेगुलर तो सर है नहीं। क्योंकि इसमें अगर आप ये सोच के चलिए ना कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद मुझे ये मिलेगा, फिर प्रमोशन मिलेगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट। और इफ यू आर रेडी टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग टू चेज योर ड्रीम, दैट ड्रीम ऑफ योर्स दैट यू सॉ एज अ किड, तो ही आप आइए। अदरवाइज ये लाइन उनके लिए है ही नहीं जो रेगुलर और जो बच के चलना चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि मैं इसको ना थोड़ा सा सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी नेट है नहीं सर, है नहीं कि गिरोगे तो टूटे हुए। आप आज 24 साल 22 साल के शुरू करते हैं, यू हैव नो आइडिया कब बन जाएंगे, कब बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो आपको लगता है सर आप बोलोगे कि मैं बन गया डायरेक्टर? हाँ। कभी भी किसी को नहीं लगना चाहिए कि वो बन गया। अच्छा। बिकॉज वी आर अ स्टूडेंट, ऑल ऑफ अस शुड बी अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, कि हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, उसके साथ ये तो सब चीजें आती हैं कि थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, थोड़ा सा आपको हल्का सा नाम मिल जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब, होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। एक सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट के अलावा कुछ भी और चाहते करना तो सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते थे ना, द लेजेंड। तो जो काम तुम करना चाहते हो यार, तुम झाड़ू लगा रहे हो, सबसे अच्छी लगाओ कि उससे बढ़िया कोई ना कर सके। जस्ट बी कंज्यूम्ड विद दैट जॉब दैट यू आर डूइंग, दैट्स ऑल दैट लाइफ नीड्स। इट डजंट नीड कि आपने यार कितना बढ़िया बनाया नहीं बनाया। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ एट व्हाट यू डू। जैसे आपने सर मेरे को काफी बार कहा है कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। एब्सोल्युटली। और मैं एक और बात तुम्हें हमेशा कहता हूं ना देव, देयर आर नो कोइंसिडेंस। देयर आर नो कोइंसिडेंस। आई तो स्टैंड बाय इट सर। मैंने बहुत बार बोला है कि इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस कि मैं और तुम यहाँ बैठे हैं, तुम मुझसे मिले आफ्टर लीडिंग
लॉन्ग लाइफ। मैं तुमसे एक वक्त पे जाके मिला हूँ। मैं विनोद जी से मिला, विनोद चोपड़ा से उस वक्त जाके मिला व्हेन आई वाज योर एज, यंगर देन यू। तो ये कोइंसिडेंसेस हो नहीं सकते कि आज तक मैं उन्हें याद करता हूँ और मैं आज अगर उनसे मिलूँ तो उन्हें भी याद आएगा कि हाँ दिलीप। कोई कोइंसिडेंसेस है नहीं। देयर आर बिगर रीजंस दैट वी आर ऑल सिटिंग हियर। I'd like to believe so that we've been meeting for a reason, for every time that we've been 100% in this world. 100%. So सर डायरेक्शन की मैं जर्नी के बारे में जैसे आपकी बात कर रहे थे, तो उसके बाद फिर आपने सब्सिक्वेंटली और भी प्रोजेक्ट्स किए। तो स्कूल डेज मैं मानता हूँ आपके दिल के सबसे करीब है। उसके बाद ऐसे कोई प्रोजेक्ट जो आपको लगा यार एक बार वो इनोसेंस, एक बार वो जादू मैंने फिर किया है? Yes, very good question. The only time that I felt that magic to happen again, obviously, films की बात मैं करूँ तो फिल्म ने तो समर ऑफ 99 स्कूल डेज हैं, that was the raw energy, वो हम बात कर चुके हैं, सीरियल में भी थी और उसमें भी। बिल्कुल। उसके बाद सिर्फ एक ऐसा मैंने शो किया which is so innocent and so full of energy and unbelievable that मैं दोबारा करने जाऊँ तो शायद वैसा ना बना पाऊँ। वो है यहाँ के हम सिकंदर। अच्छा। यहाँ के हम सिकंदर अगेन ऑन नेशनल नेटवर्क। यहाँ के हम सिकंदर हैज बीन बाय फार द बिगेस्ट मोस्ट पॉपुलर शो ऑन यूथ ऑन नेशनल नेटवर्क। स्कूल डेज से भी? जी हाँ, क्योंकि स्कूल डेज 52 एपिसोड था, ये 175 एपिसोड। 175 175 एपिसोड। और सारे आपने डायरेक्ट करे? सारे। एंड सो ब्यूटिफुली रिटन बिकॉज मेरी तो उसमें आई हैव बीन प्लेन लकी। अच्छा, आप उसमें थे भी? नहीं, मैं नहीं था। आप स्कूल डेज में आपने कैरेक्टर? हाँ, वो दैट वाज समथिंग व्हिच इज, उसमें मैं आऊंगा। इसके पहले ये आप कंप्लीट करें, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, आपकी एक्टिंग के बारे में बात करके जाऊंगा। चलो वो भी कर लेंगे बिकॉज कुछ एक ऐसे पन्ने होते हैं जो आप दोबारा नहीं दोहराते हो, लेकिन तुम कहोगे तो एक बार पढ़ लेंगे उनको। लेकिन यहाँ के हम सिकंदर की बात में जरूर आई वुड लाइक टू मेंशन दैट बिकॉज दैट इज सच अ ब्यूटीफुल शो दैट्स बीन रिपीटेड ऑन नेशनल और यूट्यूब सब पे देखा जाता है और आज तक जो भी उसको देखता है दे जस्ट गेट सो मेस्मराइज्ड विद दिस प्रोग्राम। इट हैज गॉट दैट इनोसेंस, क्योंकि बिजनौर में एक छोटे टाउन में गवर्नमेंट स्कूल की कहानी, वही 11th 12th। आई एम काइंड ऑफ फिक्स्ड देयर। ऐसा क्यों सर? मतलब 11th 12th से ऐसा क्या हुआ आपके 11th 12th में? मैं जानना चाहता हूँ कि आपने स्कूल डेज भी बना दिया, फिर फिल्में भी बना दी और यहाँ के हम सिकंदर में भी आप वहीं वापस अपने आप को हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। द ओनली थिंग इज दैट आई पर्सनली फील, जैसे मैंने पहले बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एज होती है जहाँ आप एडोलेसेंस के उस पड़ाव पे होते हो, वहाँ दहलीज पे आपने कदम रखा होता है, मतलब आप बाहर भी नहीं गए होते दुनिया में एडल्टहुड के उस, और आप में वो सब बायोलॉजिकल चेंजेस भी आ गए होते हैं और एज अ बॉय और अ गर्ल you are at the best of at that peak of your energy and the threshold of going into the world, into the newer life. कॉलेज में तो फिर आपकी यूनिफॉर्म जाएगी और फिर आप और इंडिपेंडेंट हो जाओगे। हाँ, और उसके बाद तो फिर आप जिंदगी एक्चुअल शुरू होगी। पर 11th 12th जो होती है वो बहुत खूबसूरत, इंप्रेशनेबल इयर्स। हाँ, मोस्ट। और वो इतने खूबसूरत, क्योंकि वो क्रश, इन्फेचुएशन, दोज थ्रेट्स, दोज सक्सेसेस, फेलियर्स, ट्रायल, ट्रिबुलेशन, मतलब ऑल ऑफ दोज आर सो ब्यूटिफुली हैपनिंग इन दोज इयर्स। लगता है मेजर कुछ तो हुआ होगा ऐसा 12th में आपकी? सबके साथ ही होता है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ मतलब इंस्टीट्यूट स्कूल में जाकर तो मतलब 12th तक ही कराया और स्कूल 12th तक ही होता है, उसके बाद तो मैं कॉलेज तो गया नहीं। अच्छा। तो मेरा वो खाना हमेशा खाली रहा। अच्छा। तो कॉलेज तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया, मैं जॉब कर रहा था तब। अच्छा। तो वो खाना जो खाली रहा उसने कमबख्त इस कदर मेरे अंदर शायद वो इम्प्रेशन दिया हो कि मैं वो यूथ में और हाँ, मेरे लिए सबसे बेस्ट, सबसे आज़ाद जहाँ पर आप होते हो वो कॉलेज में होते हैं वैसे। क्या बात है। लेकिन मेरे लिए सिर्फ वो स्कूल अटक गया। तो कितना इंटरेस्टिंग थॉट है। मैं ये सोच रहा हूँ एज अ फिल्म मेकर आपकी जो जर्नी है, एट द एंड ऑफ द डे आई गो बैक टू दैट किड इन द क्लास की कहानियां ही सुना रहे हैं, अपनी कहानी बार बार सुना रहे हैं और उसमें कुछ नया, कुछ इनोसेंस, कुछ शायद तो आपने अपने अंदर भी तो इतनी चीजें समझ ली होंगी, ढूंढ ली होंगी। हमेशा ढूंढ लेता है आदमी, हमेशा ढूंढता रहता है। पता है देव, क्योंकि मैं हर बार जब कहता हूँ ना कि मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, मैं किसी और यंगस्टर के साथ कर रहा हूँ, मैं तब जब कर रहा था व्हेन आई वाज 24, मैं हर किसी में खुद को कहीं ना कहीं देख रहा होता था। अच्छा। ढूंढ लेता हूँ बिकॉज मैं कैरेक्टर्स जो क्रिएट करता हूँ उन कैरेक्टर से मुझे यूं भी मोहब्बत हो ही जाती है। हाँ। क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपका अंश होता है, क्योंकि मोर और लेस, मतलब अनटिल यू आर मेकिंग अ कैरेक्टर विच इज लाइक एकदम अलग, उसमें भी कोई ना कोई, हाँ, कोई ऐसा मतलब कुछ भी बना दिया आपने, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई स्ट्रीक आप ढूंढोगे कि ह्यूमन कौन सी, मोटिवेशन क्या है उसका। हाँ, पर सीरियसली, क्योंकि अगर
ये वाला मैं कहूँ क्योंकि when I work with you, I've told you कि the bustling energy that you have, I could see myself lot many times, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना इसको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं खुद को नहीं उसमें से मतलब एकदम अलग करके सोचता हूँ, बिकॉज जनरली आप दिल से कुछ काम करते हो तो आप खुद हो ही जाते हो, चॉइस ही नहीं है ना। तो सिकंदर में तो मतलब यहाँ के हम सिकंदर में तो इट हैपेंड एक्चुअली, आई विल जस्ट टेक अ मोमेंट टू टेल, बिकॉज वो ऐसे मौके पे आया था मेरे पास। मेरी ज़िंदगी ना दो भागों में मैं बांट सकता हूँ। अच्छा। एक है यहाँ के हम सिकंदर से पहले और यहाँ के हम सिकंदर के बाद। अच्छा। उसका रीज़न एक बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ के हम सिकंदर से पहले आई वॉज जस्ट अ डायरेक्टर with somebody like a shield over my head, and that shield was taken away because I lost my brother. Okay. Sunil passed away in 2011 और 2011 में ही मुझे ये प्रोग्राम मिला यहाँ के हम सिकंदर। अच्छा। And I would say कि we as a family was so much in grief because he was just 40 when he left. It would have been even more difficult to actually cope with life and with the feeling if not had this not come along. और ये program was not just a respite as far as to divert the mind, but it became so much of it brought so much of innocence, and all the cast involved in it, writers involved, we were all working for the first time in our careers. इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो चीज़ जो है ना वो बन जाती है। आप दोबारा बनाने जाओगे तो शायद वैसी नहीं क्रिएट होगी, उससे कुछ कम होगी, ज़्यादा होगी, पर वो नहीं हो सकती। चाहे वो स्कूल डेज हो, चाहे वो यहाँ के हम सिकंदर हो, या समर ऑफ 99 स्कूल डेज फिल्म जो मैंने बनाई थी। दीज आर द थिंग्स दैट जस्ट हैपन्स। और यहाँ के हम सिकंदर, दैट वाज द रीज़न कि इट वेंट ऑन फॉर दिस लॉन्ग, एंड 1.5 साल ऑलमोस्ट। हाँ, एंड टिल डेट फॉर अबाउट 2 years इट वेंट, एंड till date it's one of the most loved series on national network on youth. तो यहाँ के हम सिकंदर, और उसमें I would like to mention that I was so lucky that I had team of writers like my brother, my friend, जो we lost him in COVID, जो हमारे writer थे तकी इमाम, कौकब तकी इमाम, he was a very very strong force. बहुत अच्छा, आपने काफी बार उनको कोट भी किया है। वो स्कूल डेज मेरे साथ थे, मैंने उनके बगैर कोई प्रोग्राम ही नहीं बनाया था। अच्छा। तो जो प्यार से हम कौकब कहते थे, कौकब नाम था उनका, और तकी इमाम वैसे आता था जो उस पर कास्ट लिस्ट में और क्रू लिस्ट में आता है। बट ही वॉज द वन जिनके साथ, बिकॉज आई जस्ट हैड अ थॉट कि ऐसे बनाना है, एक GIC, एक गवर्नमेंट कॉलेज का, एक छोटे शहर का, यूपी का हमें एक स्कूल दिखाना है, क्योंकि मैं स्कूल डेज में जैसे स्कूल से मैं पढ़ा हूँ वैसे स्कूल दिखा चुका था मैं। अब मुझे दिखाना था कि गवर्नमेंट एक मतलब जहाँ पर असली हिंदुस्तान बसता है, जो मैक्सिमम बच्चे जहाँ से पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल कैसा होता है, छोटे कस्बे का, और वो ट्रू और वो पढ़ा था GIC से बिजनौर के। सो ही स्टार्टेड राइटिंग इट, आई जस्ट ब्रॉट द थॉट, मैंने कैरेक्टर्स दिए एंड ही जस्ट पूरा ताना बाना उसने बुना, तकीन ने। कैरेक्टर्स पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आपके कैरेक्टर्स के नाम मैंने देखा सेम रहते हैं, जैसे साइबर क्राइम में भी नैनिका है। नहीं वो एक ही नाम सेम रहता है, नैनिका, बाकी तो सब। ऐसा क्यों सर, कोई थी आपकी लाइफ में क्या, मतलब नैनिका नाम? देखिए, बिकॉज ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं, बट यस आई हैड माई फ्रेंड कॉल्ड नैनिका व्हेन आई वाज सो शाय एंड सो इंट्रोवर्ट, 6th 7th 8th फ्रेंड भी एक्चुअली थे नहीं सर, हम तो इतने शाय थे कि मतलब सुबह अगर एक बार क्लास में सबसे पहले मैं पहुंच गया, वो पहुंच गई और उन्होंने मुस्कुरा दिया तो दिन बन गया खत्म। आज कहानी के साथ उसके बाद कुछ नहीं। So it was that, we were that shy, we were that introvert। बात तो बहुत बाद की है कि हेलो हाय और वो तो मतलब सवाल ही नहीं है। वो तो आप तो I could never speak to her, and I'm sure she was as shy as I was, so she could not. We'd like to believe that. I'd like to believe that because ना उन्होंने कभी पहल करी, मतलब ऐसे बात होती थी जैसे क्लास में होती, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कभी भी बात दे दिया, इरेजर। But I really found her very charming and innocent and all that, and as a kid जो भी आप मतलब
बहुत ही आपको इनोसेंस उस वक्त की जो महसूस कर सकते हो ना आप, वो आप फिर कभी नहीं कर पाते। तो वो रह गया आपके साथ। हाँ, तो वो रह गया, एक नाम बस वो रहा, बाकी तो सब चेंज होते रहते हैं। लेकिन फिर मैं उनको कभी खैर आई कुड नेवर फाइंड हर ऑल्सो एंड अच्छा, वो अब लाइफ में कभी हाँ, मतलब पता नहीं, फिर कुछ रहा ही नहीं, कुछ ऐसा करने। तो सर आप अब जैसे अपने कैरेक्टर्स के साथ इतने वक्त आप बिताते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि प्यार हो जाता है अपने कैरेक्टर से या एक्टर से? कैरेक्टर से तो हमेशा ही होता है। कैरेक्टर्स तो मतलब मैं कोई कैरेक्टर ही नहीं ऐसा डिजाइन कर पाता जिससे मुझे खुद प्यार ना हो, चाहे वो मॉरली मैं कह रहा हूँ थोड़ा ब्लैक या ग्रे भी हो, तब भी। देखो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अगर करेक्ट है, जैसे मैं समर ऑफ 99 स्कूल डेज में देव की बात बताऊं, देव इज अ कैरेक्टर, सूरज, निखिल, देव, 3 लड़कों की कहानी है, और नैनिका ऑब्वियसली जो लड़की है उसका। सो देव इज द गाय जो फेल्योर है, जो फेल हो जाता है। वो 12th क्लास में जब ये लोग आते हैं तो वो 12th क्लास नहीं पार कर पाया, ठीक है, और वो सपोजिडली इज द कैरेक्टर जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कहानी कही है मैंने। अच्छा, तो अगर आप ये कहो कि आप मुझे सबसे ज्यादा दिल के करीब तो देव लगता है, जो फ्लॉड है सबसे ज्यादा। हाँ, जो सबसे फ्लॉड है, क्योंकि वही एक ऐसा है जिसको जो रॉन्ग्ड है, जिसको जिंदगी से बहुत शिकायतें हैं और उसका रीजन है। अगर आप पिक्चर देखोगे यूट्यूब वगैरह पे तो है वो Summer of 99, you would know what I'm talking about. You would also, your heart would go out for that guy. Though he's the guy who's creating all the trouble in the story. But फिर भी कोई रीजन है, वजह है कोई। या उसका एक रीजन है, उसके चैलेंजेस जो हैं तो वो है। और मुझे जो तुम बोला कि कैरेक्टर से हमेशा मोहब्बत इसीलिए हो जाती है क्योंकि आपने उसमें इतना दिल लगा लिया होता है। और ठीक तो है सर, मैं एज अ राइटर, मतलब मैं दिलीप सूद द राइटर से अगर पूछूं तो पहले आप अपनी कहानी लिखते हो या अपने कैरेक्टर लिखते हो, उसके आसपास कहानी बुनते हो, या कहानी लिख के उसमें कैरेक्टर डालते हो? सी जैसे स्कूल डेज सीरियल था या फिर स्कूल डेज फिल्म समर ऑफ 99, ये मुझे बेसिकली एक जर्म आता है कि एक थॉट आता है कि ओके ये ऐसी कहानी कहनी है, A to B ये होगा, यू नो कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी दैट आई वांट टू से दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी मोटा कि दिस गोइंग टू बी वेयर इट इज गोइंग टू एंड। इसके बीच की कहानी मैं कहूँगा, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या ड्रामा क्रिएट होगा, ये मोटा आपको दिख रहा होता है। इट इज एक्चुअली यू जस्ट थिंकिंग ओवर इट एंड जस्ट पूरा आप उसको अपने दिमाग में, जहन में, मतलब उसको पका रहे हो कुछ दिन, हफ्ते, महीने, फिर देन यू स्टार्ट राइटिंग एंड देन यू नो, आपको तब तक पता चल गया कि 2-3 कैरेक्टर्स जिनके थ्रू वो कहानी कही जाएगी। अच्छा, एंड फिर सारे कैरेक्टर उसके आसपास के जुड़ते रहते हैं, वो आ जाते हैं, वो जुड़ते रहते हैं। उनके चैलेंजेस क्या हैं, बिकॉज इफ यू बीन एबल टू क्रिएट अ कैरेक्टर वेल, कैरेक्टर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि समर में देव, सूरज, निखिल, नैनिका, यू वुड फाइंड दीज कैरेक्टर्स सो स्ट्रॉन्ग। मेरी बाकी की फिल्म्स में भी अगर आप लो तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखोगे तो मतलब यू नो दैट इट्स बिन वर्कड, के उनके कैरेक्टर्स पे काम हुआ है। और उस जर्नी को आप कहाँ से कहाँ तक कह रहे हो सिर्फ इतना पता होना चाहिए। ये तो है नहीं कि उसके बचपन से उसके मरने तक की कहानी तो नहीं कह रहे हो आप उसकी कहानी इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में कह रहे हो। उन 2 टाइम पीरियड्स के बीच में व्हाट हैपेंस विद हिम is going to be so I would say eventful or wonderful that it makes a compelling story to be told। कि अगर वो इतनी, क्योंकि मेरी तुम्हारी जिंदगी में चाहे 6 महीने में शायद इतना कुछ ना हुआ हो, उसकी कहानी, लेकिन उसकी कहानी में हुआ है, तो मुझे और तुम्हें उसकी कहानी सुनने में इंटरेस्ट होगा। क्योंकि नॉर्मल लाइफ हम लोग रोज जी रहे हैं, नॉर्मल लाइफ सब जी रहे हैं, तो बोरिंग ही है, वो क्यों देखेंगे। अगर एक कैरेक्टर की कहानी जो कि अनयूजुअल है, जो इंटरेस्टिंग है, जो कंपेलिंग है, वो आप अगर बता, जो शायद टॉप नहीं कर रहा है, 60% नंबर ला रहा है, वो लाइफ में क्या करता है, ये सब देखना चाहते हैं आप। ये हो सकता है कि वो देखना चाहते हो, पर ये तो फैक्ट है कि जो टॉप नहीं कर रहा है वो बहुत कुछ कर रहा है। वही कर रहे हैं सर, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ही कर रहे हैं, क्योंकि टॉप करने वाले को तो पास फाइनल है ना, उसका तो फाइनल है, और उस पे इतना लोड दे दिया जाता है कि तूने तो टॉप किया, तुझे तो कुछ करना ही करना है। वो चाह भी नहीं पाता है कि वो नहीं कुछ कर पाता। जो टॉप नहीं कर रहा है, जो बेसिकली एवरेज है या बिलो एवरेज है, उसके बाद तो कुछ नथिंग टू लूज है, वो तो कुछ भी कर सकता है, तो स्काई इज द लिमिट, वो तो बढ़िया ही करेगा। जब आप नीचे होते हो तो द ओनली वे टू गो इज अप। तो इसलिए उसके लिए ज्यादा
उसके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, जो बेचारा टॉप कर रहा है, उसके लिए तो बहुत सारा ऑलरेडी लोड है उसके सर पे। बिल्कुल। तो सर मैं अभी यहाँ पे, जैसे आपने इतनी चीज़ें कही, मेरे दिमाग में बस ये चल रहा है, अगर मैं एक बडिंग डायरेक्टर होता, जैसे मैं अभी चाहता हूँ कि मैं एक्टर बनूँ, तो ऐसे जो बडिंग डायरेक्टर्स हैं उनके आपसे जो मुझे लगता है वो ज़रूर आपसे जानना चाहते होंगे कि जब आप एक कहानी सोचते हो, किरदार सोचते हो, तो कैसे, मतलब उनके लिए क्या ईजी रहेगा टू ब्रिंग दैट टू लाइफ, कि वो पहले कहानी सोचें, किरदार सोचें, या फिर अपनी बात जो कहना चाहते हैं जैसे आपने कहा वो सोचें? देखो, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो a story that you want to tell. Of course. It has to be that compelling story. It has to be that interesting story. Believable, truth, honesty. Believable तो डायरेक्टर बनाता है. अच्छा. No matter how unbelievable that story is, अगर उसको सही से कहा गया है, तो भाई साहब वो मतलब people are ready to get sold. People are ready to actually follow you, follow your lead. मतलब आप उनको लेके तो चलिए उस जर्नी पे, वो तो जाने के लिए बेचारे तैयार हैं. Audience is so generous, I would say, if you're doing your thing well. तो उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्मों को और ऐसी ऐसी कहानियों को एकदम से लैप किया है जो कि मतलब जो अनबिलीवेबल हैं, क्योंकि उसको कहा अच्छे से गया है। तो इट्स नॉट दैट बिलीवेबल स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है, होनी स्टोरी जो आपने कही है उसको उस तरीके से, उस इंटेंसिटी से आप अगर कह पाए, तो वो कोई भी कहानी हो, वो एक ऑर्डिनरी कहानी को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हो, और अगर खराब तरीके से कहना है तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी को आप खराब कर सकते हो बड़े आराम से। ज्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी, और वो मैक्सिमम लोग कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग सर, कुछ लोग हैं जो कर पाते हैं कि ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो उसमें मैं आपसे पूछना, ऑडियंसेस की आपने बात करी, मुझे लगता है ऑडियंसेस आज मैं कहूँगा स्मार्ट ही हुई है, ओवर मैच्योर हुई हैं, चीज़ें हुई हैं, पर मैं जितना थिएटर्स में अपने ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ कि आप थिएटर्स उतने नहीं भरे रहते जितने आज से 10-15 साल पहले भरे रहते हैं। और मैं कोविड को भी उतना श्रेय अगर ना दूं, चलो मैं उसको नहीं एक्नॉलेज कर रहा, तो आपको क्यों लगता है कि क्या ऐसा बदला है पिछले 10 सालों में विद द क्वालिटी ऑफ फिल्म्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, विद द क्वालिटी ऑफ मीडिया दैट इज गोइंग आउट, व्हाट हैज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू यू? देखो, क्यों नहीं जा रहे ऑडियंस, मेरा इसमें ना एक अलग टेक है यार, और वो जो है ना वो गलत भी लग सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि एक्चुअली इन्होंने ख़राब कर दिया है। बिकॉज मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कुछ अपने इंटरव्यूज़ में कि ये फिल्म मेकिंग जो है ना, वो इतना एक्सपेंसिव और व्यूइंग इतना एक्सपेंसिव कर दिया गया है कि अब एक नॉर्मल आदमी की रीच से बाहर चला गया। अगर वो 4 लोगों की फैमिली जाना चाहती है पिक्चर देखने, तो वो खुद 3000 रुपये खर्चने पड़ेंगे उसको, टिकट लेंगे, पॉपकॉर्न, कुछ भी लिया तो बिल आ जाएगा। पहले बासु चैटर्जी, बासु भट्टाचार्य, ऋषिकेश मुखर्जी बनाते थे पिक्चर, छोटी पिक्चर बनाते थे, छोटे उसमें रिलीज होती थी, आराम से टिकट मिलती थी और आप जाके देख लेते। आज पिक्चर आप बना के दिखाइए छोटी, और उसके बाद इसको थिएटर पर रिलीज करके दिखाइए, नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाते हो आप, क्योंकि बिग टिकट फिल्म्स को तो मिलेगा सारी विंडो, स्मॉल जो जेम्स हैं उनको आपका वही नहीं मिल सकता, मतलब उनको रिलीज ही नहीं मिलेगी। नए कैरेक्टर्स, नए एक्टर्स के साथ आप करेंगे, आपको रिलीज नहीं मिलेगी। आपकी 300 रुपये की टिकट होगी, कोई देखने नहीं जाएगा, तो क्यों 300 रुपये की हो, क्यों नहीं 100 रुपये की टिकट पे सब जाते तो हैं। ये तो अच्छा एवेन्यू है OTT वगैरह, बट दीवानापन मेरे को लगता है खत्म हो गया अब। जो मोहब्बत, जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि आप 14 बार एक फिल्म देख के आए, आज कोई मेरे को बता दो जो एक पिक्चर को हॉल में 2 बार से ऊपर भी एग्जैक्टली जाना तो जरूरी बात बेयर भी नहीं कर पा रहे। देखो, 2 चीजें हैं, बिकॉज ऑफ इंस्टा हर रोज हम स्टार को देख लेते हैं, एक्टर को देख लेते हैं, तो वो जो एक ऑरा था ना कि यार वो कैसा होगा, वो खत्म होता चला जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि एज अ फिल्म मेकर अगर मैं कहूं कि यू हैव टू बी सो कंज्यूम्ड बाय दिस क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल फील्ड इन द वर्ल्ड, आई वुड से। अच्छा, बिकॉज इफ यू आर सो कंज्यूम्ड बाय इट एंड इफ यू आर सो मतलब कंप्लीटली टेकन ओवर बाय दिस, देन यू शुड बी अ फिल्म मेकर, क्योंकि आपने वो कहानी, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव मीडियम है, आपका कैमरामैन, आपका एक्टर, आपका साउंड रिकॉर्डिस्ट, आपका सबको, सारे के सारे आपको देख रहे हैं कि आप उस एक विजन को अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो यू शुड बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ दीज गाइज, क्योंकि आपकी विजन को ये साकार करने के लिए सब लोग लगे पड़े हैं, और सबको करना भी सेम पेज पे करके वो सेम चीज साथ में करनी। एब्सोल्युटली। तो वो आपका दीवानापन अगर जरा भी कम है ना, और उसमें आप थोड़ा भी ये सोचते हो कि यार मैं ये कर लेता हूं तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन और जोड़ तोड़ करने लग गए आप, तो आप पहले ही करप्ट हो गए हो। और ये प्रॉब्लम मैं जो अभी बता रहा था, ये उसी का हिस्सा है कि ये सारे लोग ये करवाते हैं कि एक फिल्म मेकर अपना फिल्म मेकिंग छोड़ के बाकी सब, सर पीपीटी आप भेज दीजिए। अरे पीपीटी बनाने के लिए है क्या वो?
कि पीपीटी पहले प्रेजेंटेशन बेचेगा तुमको, फिर उसके बाद वो उसको कमर्शियल में बैठे सर आप इसको वो कैसे, भाई कमर्शियल है, पहले तू स्क्रिप्ट देखो क्या है, अगर स्क्रिप्ट आपको अच्छी लगती है तो यू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन इट। बट वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम एन इंडियन डायरेक्टर इज कि आप सर पूरा प्रोजेक्ट बना के ले आइए, सर एक्टर को सुना है आपने, एक्टर पसंद है तो सर हम बैक कर देंगे। तो फिर तो भाई साहब सामने वो जो दुकानदार है वो अपना चाय का खोखा बेच के वो कर देगा प्रोड्यूस, मेरे पास रणबीर कपूर है तो फिर तू क्यों कर देगा, फिर तो वो कर ही देगा। तो कोई भी कर देगा। तूने अगर करना है बैक तो स्क्रिप्ट को कर, इफ यू रियली वांट टू मेक अ गुड फिल्म, बिकॉज वेस्ट में ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप यू पिक अप अ स्टोरी, यू बिल्ड अ प्रोजेक्ट ऑन इट, यू हायर अ डायरेक्टर के आपने डायरेक्टर की विजन को देखा है। यहाँ आप डायरेक्टर को कहते हो आप सर वो पीपीटी दीजिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर होना चाहिए क्योंकि जिसकी विजन चलने जिसकी वाली विजन है वो, जब पिक्चर तुम्हारी पिट जाएगी सर डायरेक्टर कर नहीं पाया सर और चल गई तो एवरीबडी वाज वांट टू टेक अ पाई ऑफ इट कि नहीं वो तो पता है क्यों, क्योंकि हमने ना पोजीशन ऐसी करी थी। अरे वो तो सर वो एक्टर इतना बढ़िया है ना, अरे वो तो लिखी ऐसी थी, राइटर हु इज मोस्ट अंडरपेड। अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इन लोगों को समझ नहीं आता है रॉ मटेरियल हर चीज का होता है। आपने ये फोन बनाया इसका रॉ मटेरियल है, आपने एक पेन बनाया उसका रॉ मटेरियल अगर आपका कच्चा हो गया, डिफेक्टेड होगा तो फिनिश्ड प्रोडक्ट अच्छा कैसे बन सकता है। रॉ मटेरियल हमारे वाले प्रोडक्ट का क्या है, स्क्रिप्ट। भाई साहब स्क्रिप्ट राइटर को सबसे ज्यादा पूजना चाहिए, बिल्कुल खाली लेकर, बिल्कुल, क्योंकि तू ही बनाएगा भाई, क्रिएट करके देगा, उसके बाद तो सब कोलैबोरेट करेंगे उस पे। हाँ, उसी को बिल्ड करेंगे, नींव तो वही है। उसको सबसे साइड पे रख दिया जाता है कि सर एक काम करो आप 2 लाख रुपए में कर दो हमें, फिर हम करवा लें, क्योंकि बाद में स्टार आएगा, उसका पूरा जमावड़ा आएगा साथ में। वो बड़ी अच्छी बात किसी ने बोली थी कि मैं जितना पर डे नहीं लेता हूँ उसका हेयर मेकअप वाला वो लेता है ऐसे, और उनके मैनेजर ले लेते हैं आकर। 2 रीजन मैंने आपको बताया, एक छोटी पिक्चर का विंडो नहीं है, दूसरा उसको वो रिस्पेक्ट नहीं है जो पूरा क्रिएट कर रहा है। उसको तो सिर्फ ये दिख रहा है ना कि मैं 2 का 4 कैसे करूं, वो तो सिर्फ मनी टर्म्स में आप सोचोगे तो जैसा आपने कहा प्रॉपर्टी बेचने लगी है ना, फिर तो ज्यादा बढ़िया है, कुछ और काम करने लगो, शेयर मार्केट में भी बहुत बढ़िया है, स्टॉक बेचने लगो। स्टॉक तो या तो नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे, उसमें आप ऐसा कुछ बिल्ड नहीं कर रहे हो ना। ये आर्ट के लिए सर जो मतलब गुलजार साहब जैसे, आपको पता है कि आपके पास ज्वेल्स पड़े हैं, आप 20-20 साल से वो पिक्चर ही नहीं बनाई है उन्होंने कोई, और मतलब सो देयर लॉट ऑफ, मुजफ्फर अली हैं, ये हैं, लॉट ऑफ पीपल हु कुड, बट डायनामिक इतना चेंज हो गया है ना। नहीं, बट जेन्युइन, दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि आज कहाँ जाए फिर? अब मतलब अगर मेरे पास सिनेमा नहीं है, ओटीटी भी इतनी वो करते हैं, नहीं, मेक अ फिल्म, गो एंड मेक अ फिल्म विद नो मनी, विद नो मनी, इफ यू कैन मेक दैट फिल्म विद द फेवर्स दैट यू टेक, वो भी एक आधी बनेगी। ऐसा नहीं कि आप 4 पिक्चरें बना रहे हो, एक में निकल जाएगा सब कुछ। एक ही पिक्चर में आप सबसे ले सकते हो कि यार तू भी आ जा, तू खाना ले आ, तू यार कैमरा कर ले, यार देख मैं बहुत बढ़िया, एक में आपने कर लिया तो दैट वन शॉट यू ऑलवेज कैन गिव योरसेल्फ। और वो आपने कुछ ऐसे बना दी, और वो जो है आपकी अगर किस्मत जोर मार रही है और वो कहीं फेस्टिवल में किसी ने देख ली, या ऑब्वियसली समझदार लोग हैं ही ना इंडस्ट्री में, ऐसा तो है नहीं कि सब बेवकूफ़ी हैं कि मतलब किसी ने आपके गलती से, आमिर ने, अनुराग ने, किसी ने भी, एक ऐसे बंदे ने समझ ली जो समझता है थोड़ा सिनेमा, तो क्या पता वो कहे कि हाँ यार मैं इसको बैक करता हूँ चल, तो हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। वो सपने को चेज करना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट ज्यादा हो गया होगा अब तो काफी, मेरे को लगता है। नहीं, हमेशा अब तो होता था सर, आज से 50 साल पहले और 60 साल पहले भी होता होगा। जब फाल्के साहब ने बनाई थी उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था वो, सबसे मुश्किल था उनके लिए तो, बल्कि तब तो कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं था। जब राज कपूर बना रहे थे उनके लिए भी था, जब गुरुदत्त बना रहे थे उनके लिए भी था। ऐसा नहीं है कि कभी किसी के लिए कुछ इजी रहा है, और 50 साल बाद भी बहुत मुश्किल होने वाला। पर फैक्ट ये है कि आज अगर आप हो तो आज आप अपने जस्ट वर्क योर वे अराउंड, और अगर आप रियर सो बैडली स्टक, सोते उठते बैठते खाते पीते नहाते, आपको सिर्फ यही समझ आता है जिंदगी में, तो बस कूद जाइए, और कूदने के बाद बनाइए कुछ। सिर्फ बैठ के जप मत करते रहिए कि भाई मेरे को बनानी, बनाओ ना यार, डू इट, बनाओ ना, ठीक है, मतलब फटे हाल हो गए, लोग कहेंगे, हंसेंगे, पर अगर गलती से हो गई तो फिर वो सब यही कहेंगे हम तो जानते थे, हम तो कहते थे, हमें तो पता था। तो इसलिए बनने के बाद तो सबको ही सपोर्ट करते हैं ना, तो बनाइए, जस्ट कीप मेकिंग। मैं हमेशा से सुनील को भी कहता था कि टिल द टाइम वी आर शूटिंग, वी आर अलाइव, वी आर इन बिजनेस। वो कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है,
आज तो तुम्हारे पास तो यार फ़ोन में ही बन जाती हैं, अब तो डिजिटल कैमराज हैं। कहानी क्या कहनी है तुमको, ये सिर्फ तुम्हें पता है। कहानी अगर तुमने इतनी स्ट्रॉन्ग कह ली तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी, नहीं तो वही तुम्हारा जो तुम्हारे लिए बून है वो बेन भी बन सकते हैं, बिकॉज देन एवरीबडी हैज़ द फोन एंड डिजिटल कैमरा। तो सर आपको लगता है ऐसी कोई एज है आज के टाइम पे कि यार इस एज तक अगर मैं बन गया तो बन गया, या फिर मैंने इस नहीं एज नहीं तक नहीं, कुछ बना? कभी भी नहीं, ये कभी भी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। देर कैन नॉट बी। ये तो कभी सोच के आना भी मत इस लाइन में कि यार मैं इस उम्र तक बन गया तो ठीक। मैंने 100 बार बोला है कि ये उम्र तक बन गया में अगर आप आओगे तो आप तय नहीं बनोगे। अच्छा, इस उम्र तक बनने वाले तो मतलब वो एक आधे विरले होते हैं कि वो 1 साल के लिए शाहरुख खान गए थे और वो धड़ाधड़ 2-4 पिक्चरें ऐसी हो गई तो आप शाहरुख खान तो हो नहीं, ये तो तय है। क्योंकि वो तो 100 करोड़ में 100 करोड़ से भी ज्यादा मुझे लगता है वो एक आधा ही होता है, क्योंकि जब वो आया था शायद 100 करोड़ रहा होगा तब आंकड़ा, तो वो तो नहीं है। तो ये तब तक कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इफ़ यू आर रियली रियली ड्रिवन बाय दिस यू हैव टू बी। तो जिसने करना है वो कर लेता है, आप कह रहे हो? करे या ना करे पर वो रहता है इसमें, मतलब वो कर रहा होता है, लगा हुआ होता है। पर मतलब बात यही है कि आज भी तो कितने ऐसे लोग होंगे ना जो वो अपनी सेल्स जॉब शायद नहीं छोड़ पाए। बिल्कुल, अरे मेरे जितने दोस्त हैं वो कहते हैं यार दिलीप मजे तो तू ले रहा है यार, वो सब सीईओ और जनरल मैनेजर और क्या क्या बने हुए हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां और सारे वो चला रहे हैं। लेकिन वही है ना कि आपको वो जो नहीं छोड़ पाए, जो ना कहना जिंदगी में सबसे मुश्किल है कि यार मैं जो हूं ना इस चीज को नहीं करूंगा। करते रहना तो सिंपल है, बिकॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू से नो। या टू से नो। तो आपको रिग्रेट होता है क्या कि छोड़ा और आगे ये कर रहा हूँ? नॉट इवन फॉर अ सेकेंड यार, कभी नहीं। मतलब आई कैनॉट थैंक माई स्टार्स गॉड इनफ दैट आई कुड टेक दैट करेज, टेक दैट स्टेप ऑफ एक्चुअली लिविंग इट ऑल दैट ब्यूटिफुल वंडरफुल कुशी जॉब ऑफ माइन एंड टेक दिस स्टेप, बिकॉज ये तो मतलब जिंदगी सबसे खूबसूरत हो गई यार, गुलजार हो गई जिंदगी। इसके बाद तो उसके बाद तो कभी मैंने कुछ और सोचा भी नहीं। कभी भी डाउट आया इतने 25 सालों में कि नहीं यार ये छोड़? डाउट तो हर बार आता रहता है, हर बार जब नए प्रोजेक्ट करने आते हैं यार ये ठीक है नहीं है, ये है, ये पैसा लगा दूं नहीं कर दूं, ये डाउट आता है। ये डाउट थोड़ी ना कि कुछ और कर लूं, नहीं ना। अभी आज जाके मतलब अगले साल में अगर, और जबकि अभी तो मैं ऐसा भी मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मेरे नाम से आज पिक्चर बिकती, मैं तो खुद स्ट्रगल करता रहता हूँ यार। और वो स्ट्रगल जो मैं करता हूँ वो बड़े से बड़ा डायरेक्टर भी कर चुका है ना, वो भी करते थे। यश जी नई पिक्चर बनाने जाते तो 0 से स्टार्ट होती है ना वो। तो आपको लगता है आपने अपना बेस्ट वर्क बना लिया? नहीं नहीं, ये तो कभी भी नहीं लगता और ये कभी लगना भी नहीं चाहिए। अच्छा। वरना तो आपको छोड़ देना चाहिए फिर कि यार अब तो मैंने कर लिया सब कुछ, अब तो कमाल कर दिया है मैंने। भाई साहब कमाल का तो अभी कभी नहीं शुरू हुआ, मैं तो ये मानता हूं। अभी आएगा, अभी तो आना ही है। म्यूजिकल, हाँ लव म्यूजिकल ऑब्वियसली। जॉनरा तुम पूछ ही रहे हो तो मतलब कि मैंने करे हैं बहुत सारे, लेकिन द ओनली मोस्ट क्लोजेस्ट टू माई हार्ट दैट आई वांट टू रियली मेक इज लव स्टोरी, अ प्योर इनोसेंट लव स्टोरी एंड अ म्यूजिकल। 11-12 में? 11-12 नहीं, मे बी कॉलेज, मे बी लिटिल उसके बाद थोड़ा। हाँ उसके बाद का। अब मैं भी 10-20 साल में इतना तो बड़ा हो ही गया। एक इससे मेरे को बड़ा एक सवाल आ रहा है जो डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट आई थिंक जिंदगी से जनरल, बिकॉज मैं आपकी जिंदगी पे भी बातें बहुत सुनता हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो फिल्मों में दिखाते हैं हैप्पी एंडिंग हो जाती है, आपको लगता है हैप्पी एंडिंग रियल लाइफ में होती है? कपल की या किसी भी रिश्ते में जब दो लोग मिलते हैं तो जो फिल्मों में देखो दिखाया कमाल जाता है की बात तो मैं बताऊं, अगेन माय ओन थ्योरी नंबर 183 नहीं, जोक्स असाइड, पर रियली माय ओन थिंकिंग ऑफ दिस, भाई साहब मोहब्बत तो वही है जो जिसमें थोड़ी सी कसर रह गई, जिसमें वो है ना खलिश और थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि वो टीस रह गई, अगर वो मुकम्मल हो गई तो फिर वो मतलब लाइफ हो जाती है, रेगुलर हो जाती है, शायद शादी हो जाती है। तुमने जितनी कहानियां आज तक सुनी वो सुनी उन लव स्टोरीज की जो न मिल पाए, मतलब हीर रांझा, सोनी महिवाल, लैला मजनू एंड सो हेंस एंड सो फोर्थ। अगर जो हीर रांझा, सोनी महिवाल ये मिल गए होते तो शादी करके उनके बच्चे होते तो क्या कहानी होती। क्योंकि फिर ऐसा हुआ कि वो घड़े पे गई थी, वो मिल गई, फिर उनके घर वालों ने साहिबा मिर्जा वो सब मिल गए और फिर उन्होंने रिश्ता हो गया और वो शादी हो गई। फिर कुछ नहीं बनती कहानी, कुछ नहीं बनती। बनती कहानियां तभी हैं
जब वो बाकी रह जाती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर वो सब मिल गए होते, वीर ज़ारा मिल गए होते, तो फिर वो कहानी नहीं होती। तो फिर दो पल रुका खामों का कारवां नहीं है। आपके दिल में जब तक वो टीस नहीं है ना कि यार वो देवदास अगर पारो पारो करता न गुजर गया होता, मर गया न गया होता बाहर उसकी चौखट पे, तो आपको इतना पियर्स करता ही नहीं वो। और वो पारो अगर उसको देख लेती एक बार मरने से पहले, तो आपकी वो खलल नहीं रहती, वो जो मलाल रह जाता है ना आपको, यार काश यार क्यों नहीं। दैट इज व्हाट मेक्स द स्टोरीज। एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि हम लोग सब रेगुलर लोग जिंदगी में अपनी होते हैं, तो हमें मिल जाता है प्यार, तो फिर वो सब चीजें, और जो न मिल पाए मोहब्बत, तो कहानी में तब्दील वही होती है। तो मेरे को लगता है, बट ये सर आई थिंक यू स्पोक लाइक अ ट्रू फिल्म मेकर यहाँ पे, कि एक फिल्म मेकर ही है जो ऐसे ब्यूटी दे सकता है ऐसे रिश्तों में। मतलब नॉर्मल ऑडियंस तो आएगी, उनको देखना है, वो अपना पर्दा। क्या आपके लिए भी पिक्चर वहीं खत्म हो जाती है? क्या मतलब जैसे पिक्चर आप देख रहे हो, कोई भी आप जैसे सिनेमा कंज्यूम कर रहे हो, तो जब कर्टेन्स ड्रॉ हो जाते हैं, क्रेडिट्स आ जाते हैं, क्या आपकी पिक्चर वहाँ खत्म हो जाती है या फिर? नहीं, मैं तो बहुत सोचता हूँ कि यार इसके बाद क्या हुआ होगा, अच्छा। इसके बाद क्या रहा होगा। लेकिन द प्रोसेस ऑफ दैट सिनेमा, मैं इतना लीनियंट ऑडियंस बन के देखता हूँ जब मैं देखने जाता हूँ। बिल्कुल क्रिटिक नहीं करते। आई डोंट वांट टू बी अ क्रिटिक, आई वांट टू बी टेकन ऑन दैट जर्नी। और मैं टेक्निकलिटीज भी नहीं देखता हूँ, मैं नैरेटिव ही देखता हूँ कि भाई आप मुझे कैसे लेके चल रहे हो अपने साथ हाथ पकड़ के इस खूबसूरत वर्ल्ड में जो आप क्रिएट कर रहे हो। अगर वो नहीं मुझे आप लेके चल रहे हो तो मुझे सब खामियां दिखने लग जाएंगी। यही होता है ऑडियंस के साथ। अगर एक डायरेक्टर उनको ले गया तो उसके 100 खून माफ, उसकी 100 खामियां भूल जाएंगे वो। अगर उसने वो ले जा नहीं पाया इनिशियल में पिक्चर के, तो फिर वो सब दिखने लगेगा कि यार इसने शॉट भी गलत लिया है, इसने देखो कैसा खराब है और ये खराब है और वो सब चीजें। एक नॉर्मल ऑडियंस भी क्रिटिक बन जाएगी और एक नॉर्मल ऑडियंस भी इतनी लीनियंट है और जेनरस हो जाएगी कि नहीं यार बहुत बढ़िया तो है, क्योंकि उनका दिल लग गया है इस कैरेक्टर के साथ, इस स्टोरी में, तो वो उसको सब माफ करते चल रहे। नहीं सही है सही है। ये ऐसे ही होता है ना। हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन से बड़ा क्या एग्जांपल होगा। सबने मना किया था कि क्या है ये शादी का वीडियो बन रहा है, ये होगा। पर जब आप देखने बैठते हो तो उस जर्नी पे आप उस फैमिली का हिस्सा हो। बिल्कुल। वो भुवन आप बन जाते हो जब लगान देखते हो। बिल्कुल हैं, और वो सारे आपको कैरेक्टर समझ आने लग जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर आपको वहां लेकर गए, साथ में उस दुनिया में लेकर गए। वसईपुर में आप खुद चले गए हो, गैंग्स ऑफ वसईपुर में, जबकि आप तो एक नॉर्मल लाइफ अर्बन में जी रहे हो, लेकिन वो जो वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है वो इतना खूबसूरत हो रहा है। तो मुझे लगता है दैट इज इम्पोर्टेंट। तो सर मैं आपसे पूछूंगा कि आप फिल्में देखते हो, बहुत फिल्में देखते हो? मैं जनरली जो भी मतलब मौका लगता है जब भी देखते हो? हाँ, ऑलमोस्ट। तो फिल्में देखना उतना ही अच्छा लगता है जितना बनाना अच्छा लगता है, या फिर बनाना हमेशा थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है? बनाना तो बनाने से तो खूबसूरत कुछ है ही नहीं। अच्छा। वो तो मैंने पहले बोला ना, क्रिएट, लव, ट्रेन, वो तो एक चीज है ही, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। बेस्ट है। पर उस कुएं की मिट्टी जो है, जो झड़ती रहती है, वो कहाँ से आएगी? वो देख के आएगी, पिक्चरें देख के, वो लिटरेचर पढ़ के, वो बुक्स पढ़ के, वो पोइट्री पढ़ के, वो सारी चीजें करते रहना बहुत जरूरी है जिंदगी जी के। आज भी करते हो? 100%। मतलब मुझे तो ऑब्जर्व करना लोगों को और मतलब पढ़ना तो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डायरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ऑल सॉर्ट ऑफ लिटरेचर और ऑल्सो बायोग्राफीज और फिक्शन, नॉन फिक्शन, इवन द न्यूज़पेपर। मतलब आपको अवेयरनेस तो वैसे भी होनी चाहिए, और ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इक्वली एज इंपॉर्टेंट एज रीडिंग। जो कैरेक्टर्स आपको बनाने हैं, वो कैरेक्टर्स आपने तो नहीं जिए हैं, और आपने ऑब्जर्व किया उनको। तो सर ऐसे कोई स्पेशल एक्सरसाइज है जो ऑब्जर्वेशन के लिए करते हो? कभी बाहर निकल गए, वॉक पे निकल गए, मेट्रो में चले गए, ऐसा कुछ करते हो? नहीं, वो तो आप हर रोज कर सकते हो, हर वॉक ऑफ लाइफ में कर सकते हो। जब स्टेशन पे बैठे हो तो आपको 1000 मिलेंगे कैरेक्टर जिनको आप स्टडी कर सकते हो, बिल्कुल, जो आपको कल को अपनी कहानी में कहने होंगे। वो एक बूढ़ा आदमी जो ट्रेन का वेट कर रहा है, वो एक यंग लड़का जो कान में वो लगा के कर रहा है, वो एक औरत जो एक बड़ा सा टोकरा लेकर वेट कर रही है, उसका क्या बैक स्टोरी होगी, उसका क्या थॉट प्रोसेस होगा, वो कहाँ जा रहा होगा, सोचते हो कहाँ से? अरे ये सबसे खूबसूरत होती है एक्सरसाइज, मजा आता है, बहुत मजा आता है इसमें। कि आप जब एक गांव में से निकले, एक आपने घर देखा जहां पर बैठ के
चचा हुक्का पी रहे हैं, हाँ। तो यार इन्होंने क्या जिंदगी जी होगी वो, और ये अब क्या शामें कैसे बीतती होंगी इनकी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हर रोज मिलता है। एज एन एक्टर भी आई थिंक बहुत जरूरी है आपके लिए। एक्टर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है यार, क्योंकि एक्टर को तो पोर्ट्रे करना है। और मैं एक्टर के लिए दोबारा से वो अब जब एक्टर की तुमने बात करी है तो आई वुड लाइक टू गिव माई थॉट्स ऑन एक्टर और बीइंग अ गुड एक्टर। और क्योंकि मैं जनरली रॉ नए टैलेंट के साथ सबसे ज़्यादा काम कर चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है वन ऑफ द, क्योंकि इवन समर ऑफ 99 स्कूल डेज में जो लड़की थी उसने कभी कैमरा फेस नहीं करा था। ऑल दिस यहाँ के हम सिकंदर में स्कूल डेज में दे वर ऑल रैंक न्यू कमर्स। मतलब व्हेन आई टुक यू फॉर दिस शो, टेलीविजन सीरीज तुमने भी नहीं ऐसे कभी नहीं, कुछ भी नहीं किया था। सी हाउ ब्यूटीफुल यू परफॉर्म। सो एज ए डायरेक्टर मैंने जो सब बताया कि आपको एक्टर के अंदर वो एक इवोक करनी है स्ट्रीक, जहां से वो आपके साथ आंख मीच के उस जर्नी पे मैं भी चल दूं, हाँ। कि ट्रस्ट कर सके। एक ट्रस्ट आपको इतना क्रिएट करना है, और वो ट्रस्ट जो है आपका एक्टर डायरेक्टर का ऐसा होता है कि अगर वो हो गया तो ही इज रेडी टू शेड ऑल हिज इनहिबिशंस। अगर नहीं हुआ तो एक वॉल रहेगी, वो वॉल रहेगी और वो सच्चाई कभी नहीं दे पाएगा वो बेचारा। एंड इट्स योर फेलियर, नॉट एक्टर्स फेलियर। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आप ही का फेलियर है ये। अच्छा। ये मत कह देना कि वो एक्टर कर नहीं पाया। अबे तो तुम क्या कर रहे थे? आपको लगता है कि एक बैड एक्टर से भी अच्छी एक्टिंग करा सकते हैं? 100%। क्यों नहीं, क्यों आप उसको ले जा ही नहीं पाए ना वहां तक। मैं ऑडिशन देने एक लड़की आई थी और वो कभी एक्टिंग तो छोड़िए, कभी फेस करा कैमरा कभी नहीं, एक्टिंग सोचा भी नहीं। एंड द नैरेटिव दैट वी द नरेशन दैट वी गिव ऑफ दैट सीन, शी डिडंट हैव टू यूज द ग्लिसरीन टू गेट द इमोशंस आउट, टीयर्स आउट। या ऑडिशन में हम लोगों ने वो करा था। तन्वी एक्टर यहाँ के हम सिकंदर में थी, मेन कास्ट में, या मेन कास्ट में। और मैं बता ये रहा हूँ कि तो ये आपका फेलियर है। अगर वो अच्छा कर रहा है तो ऑडियंस को नहीं पता चलेगा, ऑडियंस को कहेगी वाह क्या एक्टर ने काम किया। लेकिन आपको तो पता है ना कि ये इम्तियाज ये मतलब इतना बढ़िया इवोक कैसे करा लेते हैं। हाईवे आलिया कर रही है सेकंड पिक्चर, आलिया भट्ट सेकंड पिक्चर, हाईवे क्या एक्टिंग कर रही है कैसे, बिकॉज इम्तियाज सच अ वंडरफुल डायरेक्टर दैट ही इज। फॉर एन एक्टर इट इज एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक्टर को अगर एक थिंकिंग डायरेक्टर मिल गया है तो भाई साहब पकड़ लो, क्योंकि जितना सीखने को वहां मिलेगा जिंदगी, क्योंकि वो आपको जिंदगी की बातें करेगा, बिल्कुल, नॉट जस्ट द कैरेक्टर। वो आप सिर्फ उसमें नहीं फंसे रहोगे, आपने उससे जितना ले लिया। गुलजार साहब के साथ काम करने के बाद तब्बू माचिस में फिर वो तब्बू हो गई हैं, उससे पहले भी वो कर रही थी एक्टिंग और उसके बाद भी कर लिया उन्होंने। एंड सो है जितने भी मास्टर्स जो हैं ये जो करते हैं उसके बाद से फिल्मोग्राफी और उससे पहले की देख लेना आप एक्टर्स की, अलग कुछ हो जाता तो आपको ना वो एक बॉन्ड बनाना पड़ता है एज एन एक्टर। एंड यू शुड बी रेडी टू एक्चुअली लेट गो ऑफ ऑल योर इनहिबिशंस, जो सीखा सिखाया सब। हाँ, उसके बाद आप वो सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, देन यू रीडिस्कवर योरसेल्फ, यू विल रीच द न्यू स्केल्स। और हर पिक्चर में फिर से करो, क्या हाँ, दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अच्छे हो, क्योंकि पता तो एक्टर को भी चल जाता है कि यार ये डायरेक्टर ठीक है यार, और ये तो भाई साहब कुछ अलग है। जैसे डायरेक्टर को पता चलता है ना कि एक्टर है ऐसा, कि ये सीरियस है नहीं है, वैसे एक्टर को भी पता चलता है। सो इट्स अ टू वे थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल, दैट्स द रीजन आई से कि इट्स अ ब्यूटीफुल। एक पेपर पे आपका, एक पेपर के ऊपर आपके एक सीन लिखा हुआ है, एक पेपर पे स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट है, मिल जाती है, कुछ नहीं है आपको पता, और उसको पूरा लाइफ देनी है। ये डायरेक्शन है, ये कोलैबोरेटिव मीडियम है कि एक पेपर से आपको पूरी की पूरी दुनिया क्रिएट करनी है। ऐसा किसी भी और प्रोडक्ट में होता है? आपके पास एक रॉ मटेरियल अगर है तो वो भी रॉ मटेरियल आप पकड़ सकते हो, और यहां पर तो आपके पास सिर्फ कुछ लिखे हुए अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, जिसको आपको पूरी जिंदगी देनी है। Hundreds of people coming together. इस डायरेक्शन का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगता है? कौन सा प्रोसेस है जो बहुत एंजॉय करते हो? मतलब कि पहले का प्री पोस्ट या फिर ड्यूरिंग शूट, ऐसा कौन सा क्या होता है कि जो बहुत एंजॉय? यार देखो, सबसे के प्रोसेस जो है ना, वो हर प्रोसेस उतना ही इंपॉर्टेंट है और उतना ही खूबसूरत है। टफ बहुत है लिखना, क्योंकि वहां से आपको आइडियाज लाने होते हैं। उतना उससे ज्यादा टफ है प्रोडक्शन, क्योंकि वहां कुछ भी गड़बड़ भी हो सकती है, जो सोचा था वो नहीं हो पाया। और पोस्ट प्रोडक्शन में पूरी फिल्म बनती है। अच्छा, क्योंकि वहां पर जो आपने सोचा था उससे आगे भी कहीं ज्यादा ले जा सकते हो आप, या फिर वो इट जस्ट फॉल शॉर्ट। पर तीनों प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू आर ऑन द सेट देन यू आर रियली रियली मेकिंग इट कम अलाइव। क्योंकि वहां पर जो
आपने गलत कर दिया, उसको थोड़ा बचा तो लोगे पोस्ट में, ज्यादा नहीं कर बढ़ने पाओगे। ज्यादा नहीं कर पाओगे। हाँ। बट आप पर्सनली क्या एंजॉय करते हो? ऑब्वियसली शूट से ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई भी डायरेक्टर कुछ भी और एंजॉय करता होगा अच्छा। एक्चुअल शूट से। उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है पोस्ट में, हाँ डर भी वहीं सबसे ज्यादा लगता है कि हो मैंने क्या बना दिया, वाह मैंने क्या बनाया। क्योंकि जब आप फर्स्ट कट देखते हो ना, हमेशा आपको थोड़ा सा ये लगेगा यार ये कुछ मिस हो गया यार। आपको होता है कि वाह मैंने क्या फर्स्ट कट तो देख नहीं, वाह नहीं, मेरे को तो ये लगता है यार ये कुछ मिस हो गया यार फर्स्ट कट में। फिर आप उसको दोबारा और रिफाइन करते हो तो आप कहते हैं या इट इज रीचिंग व्हाट वेयर आई वांटेड इट टू रीच। और लिखते वक्त तो आप चांद पे होते हो कि भाई ये ऐसे होगा, वैसे होगा, कमाल होगा, ये होगा, वो होगा, हर चीज आपको ऐसी कमाल लगती है। तो ये तीनों चीजें जो है ना, इनका अपनी खूबसूरती है। लिखने में आपकी इमेजिनेशन इज गोइंग वाइल्ड, ब्यूटीफुल, यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट कुछ भी ऑन लिख पेपर। सकते हैं। पेपर है, मरमेड और उसकी लव स्टोरी। हाँ एग्जैक्टली। जब आप बनाने जाते हो तो आपको रियलिटी चेक होता है कि यार ये ऐसे ऐसे बनाना है। अब रियल काम शुरू हुआ है भाई, कि अब तूने सोचा था एक्टर ऐसे बोलेगा, तो ये उसने पॉज ले लिया, ठीक नहीं लिया। तूने सोचा था ट्रॉली यहां से, ये सब सोचना पड़ता है ऑफ कोर्स यार, कि ये यहाँ से जाएगा, एक्टर ऐसे, सब कुछ ऑफ कोर्स पूरा होता है दिमाग में पहले से। अदरवाइज मैं तभी तो कह रहा हूं कि देखो, एक और एक्टर वर्क्स प्री प्रोडक्शन में अपने कैरेक्टर पे, और शूट खत्म हुआ, खत्म काम। कैमरामैन रेकी, शूट खत्म, एडिटर पोस्ट पे, सब डायरेक्टर वहां से जहां से जर्म शुरू हुआ है टू द एंड, जब तक वो रिलीज होगी, वो बेचारा वहां से वहां तक लगा हुआ है। चाहे उसमें 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, यहां से यहां तक इसकी जिंदगी इसी के बीच में है। यही है। तो जो तुम कह रहे हो ना कि वो सब कुछ सोचना पड़ता है कि ट्रॉली यहां से यहां तक जाएगी यार, ये उस डायलॉग पे तो मूव करा नहीं यार दोबारा, तो ये सारी चीजें उसका process यही मजा है, ये मजा तो है, चाहे बहुत। वापस आ रही है ट्रॉली, लेकिन ये मजा है। हाँ ये मजा है, अब कितने भी टेक लगे, व्हाटएवर इट टेक्स। व्हाटएवर इट टेक्स। इसमें जो है ना अंडररेटेड है सारे, एक्चुअली हिंदुस्तान में टेक्निकल टीम और बिहाइंड द कैमरा सब अंडररेटेड हैं। अब थोड़ा सा समझने लगे हैं, पब्लिक को भी समझ आने लगा, वरना सिर्फ एक एक्टर दिखता था, वो क्या बढ़िया कर गया, वाह वाह तालियां। इतने लोग, एक कैमरामैन जो इतना मेहनत कर रहा है, और सबसे पहले तो राइटर्स, आई वुड लाइक टू मेंशन, जैसे तकी इमाम का नाम लिया मैंने, मेरी राइटर्स हरीश व्यास थे, शिवानी ठाकुर, शिवानी इज बिन माई राइटर फॉर दिस साइबर शो ऑल्सो, वहाँ बैठी और मेरे स्कूल डेज में नहीं थी वो, लेकिन उसके बाद यहाँ के हम सिकंदर में, शी हैज़ बिन अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ विद मी। और जितने भी शो किए मैंने उसके बाद, खामोश साफसाना ये, और इवन हमारी ये फिल्म जो 6 जो आ रही, तो इसमें सब में मतलब राइटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई रॉ मटेरियल जितना स्ट्रांग है। हाँ। तो वो आप उनके साथ सबसे पहले कोलैबोरेट हो रहे होते, बिफोर यू आर कोलैबोरेटिंग विद एक्टर्स एंड सिनेमाटोग्राफर एंड ऑल द अदर टेक्निकल क्रू। फिर ऑब्वियसली क्योंकि कैमरामैन आपकी विजन को साकार कर रहे हैं, तो उनको विजन तो चाहिए, बहुत आपके साथ कोलैबोरेटिव है और इन सिंक होना पड़ता है। और फिर ऑब्वियसली पोस्ट प्रोडक्शन में जाती है, उससे उसके बीच में बहुत सारे टेक्निकल और इम्पॉर्टेंट पीपल हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिनके साथ आपको इन सिंक ऑन द सेम पेज होना होता है। इट्स अ ह्यूज कोलैबोरेटिव ब्यूटीफुल मीडियम। पेंटिंग में आपके हाथ में ब्रश है, कैनवस है, सामने है, सर आपकी विजन है, आप बना दीजिए जो बनाना है। ये जो कहानियां कहना है ना, और तस्वीरों में, ये तस्वीरें मूविंग इमेजेस हैं, इसमें तो 100 200 500 लोग लगते हैं, तब जाके वो एक सीन बनता है, एक इमेज मूव करती है। तो सर आपने अपनी फिल्म के बारे में बताया, मैं फिल्म पे आऊंगा, उससे पहले मैं आपसे क्विकली थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगा। हाँ जी बताओ। जो आप मेरे को क्विकली, आप थोड़ा रैपिडली इसको आंसर आप अगर करना चाहें तो। मैं बहुत जेनेरिक क्वेश्चन जैसे आपसे पूछूंगा, जैसे जो आपके फैंस हैं, जो आपके शोज के फैंस हैं, तो आप एज अ पर्सन जो आप सिनेमा कंज्यूम करते हैं, उसके बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आप अपनी टॉप 3 फिल्म ऐसी बताओ जो आप खुद तो बहुत पसंद करते हो, बट आप चाहोगे कि हर एक बडिंग फिल्म मेकर या कोई जो हमारे जैसे दीवाने वो देखे ही देखे। 3 फिल्में ऐसी। फॉर द डायरेक्टर, फॉर द एक्टर? दोनों के लिए बता दो। देखो फॉर द एक्टर अगर आप देखना चाहते हो, फॉर द एक्टर, तो गो वॉच मूवीज ऑफ दीज लेजेंड्स, दिलीप साहब, बलराज साहनी साहब, एंड मतलब ऑल द लेजेंड्स दैट मतलब गंगा जमुना देखिए, गंगा जमुना देखिए आप, गरम हवा देखिए बलराज साहनी की, आप मतलब कोई भी दिलीप साहब की पुरानी पिक्चरें उठा के मतलब तभी देखना, आजकल तो कुछ नहीं। नहीं आजकल की पिक्चरें मैं ये नहीं कह रहा खराब हैं, एक्टर्स में तो मतलब
आई वुड से ऋतिक रोशन इज डन अ वंडरफुल जॉब इन गुजारिश 100%. रणबीर, चाहे वो बर्फी हो, चाहे वो, मतलब ही इज फैंटास्टिक. रणवीर सिंह, बाजीराव मस्तानी, मतलब ये एक्टिंग में कहाँ से, रामलीला, ये जब प्रिपरेशन इनकी रही होगी. बट वाई ऐसे कि उस वक्त की देखो, बिकॉज वहां पर आपको और ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे आप करने लगोगे ना तो आप एज एन एक्टर उसमें बंध जाओगे, फिर आप वैसे ही करने लग जाओगे. फिर आप पे एक्सक्लूसिविटी नहीं, बट आप उनसे तो लीड ले ही सकते हो. सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जो हैं, उनकी कमाल पिक्चरें आपको देखनी है तो देखिए ना, मिली देखिए उनकी, मतलब उस दौर की पिक्चरें देखो ना, जब दीवार, मिली और त्रिशूल एंड अभिमान. कौन आजकल ऐसा रोल करेगा कि पति पत्नी है फिर भी वो उस तरीके, इट्स अ मच, दे आर इवॉल्व्ड पीपल, आई वुड से ahead of its time, मच अहेड ऑफ इट्स टाइम. और एज ए डायरेक्टर अगर आपको देखनी है तो फिर तो सबको पता है वो, और आपको दोबारा बता देता हूँ मैं, वो सारी पिक्चरें उठा के देखिए, प्यासा से लेकर, आवारा से लेकर, पाथेर पंचाली से लेकर, बाइसिकल थीफ से लेकर, लाइफ इज ब्यूटीफुल से लेकर, शॉशैंक रिडेम्पशन से लेकर, और आज की जेरी मैगवायर देखिए. आई लव दैट फिल्म बिकॉज द कैरेक्टर टॉम क्रूज, उसको एक्टर को भी देखनी चाहिए, डायरेक्टर को भी देखनी चाहिए. अमेरिकन ब्यूटी देखो, देयर आर सो मेनी ऑफ द ब्यूटीफुल फिल्म्स, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल फिल्म. क्योंकि आप जो बातें आप रियल लाइफ में कहते हो, तो मैं तो उनको एज अ एक्टर तो बाद में लेता हूँ, बट एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत पहले ले जा चुका होता हूँ. जो आपने देयर आर नो कोइंसिडेंसेस मुझे कहा है, और इतनी सारी उसके बीच में जो बातें कही हैं, क्योंकि देखो जिंदगी में एक्टर और डायरेक्टर दोनों ही, इनफैक्ट आप उतने ही अच्छे बुरे बनोगे जितने आपने ऑब्जर्व किया है, लर्न किया है, और जैसे आप खुद पर्सन हो. मतलब टेक्निकल तो आप शायद बढ़िया खराब हो सकते हो, लेकिन आपके दिल से जो निकलेगी कहानी और दिल से निकलेगी जो एक्टिंग, वो वैसी ही निकलेगी जैसे आप. झूठ नहीं बोला जाता ना, कैमरा सब पकड़ लेता है, सब एब्सोल्युटली सब पकड़ लेता है. जी हाँ, आंखें देखता है कैमरा, आगे देखते हैं. क्या बात है. तो सर, मतलब जैसे आपने डायरेक्शन के लिए आपने इतनी सारी फिल्में बताई, एक्टर्स के लिए आपने फिल्में बताई, ऐसे मुझे पता है कि आप म्यूजिक में बहुत रुचि रखते हैं. हाँ, म्यूजिक तो यार मुझे बहुत पसंद है. तो म्यूजिक तो इतना पसंद है कि मैं तो एम्बैरेसिंगली तुम्हें बता ही देता हूँ कि जब मैं 18-19 साल का था तो मैं तो बहुत गाना गाने में बड़ा इंटरेस्टेड था कि अच्छा, कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने ले ली होती तो मैं भी कुछ थोड़ा बहुत गुनगुना लेता. अब तो खैर खुद के लिए गुनगुना लेते हैं. पर एट दैट टाइम आई वाज वेरी वेरी कीन. बट देन ऑब्वियसली म्यूज़िक के लिए इट वाज गुड दैट आई हैड अ गुड फॉर्चून ऑफ लिसनिंग टू वेरियस सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक एंड तो म्यूज़िक मुझे वैसे भी थोड़ा सा, मेरे को भी, मेरे ब्रदर को भी, हम लोगों को पसंद था. और शुरू से आप शौकीन रहे हो? हाँ, इसीलिए म्यूज़िक हैज़ बीन अ पार्ट. स्कूल डेज के फर्स्ट एपिसोड में, सेकंड थर्ड एपिसोड में वो बच्चे क्लास में म्यूजिक बजा के गाने गा रहे हैं, एपिसोड एंड ऐसे कर रखे हैं हमने. तब की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अपना शौक है, अपना शौक है, बस इसलिए डालना है. समर ऑफ 99 में योगेश जी वाज माय लिरिसिस्ट एंड मैं तो उस वक्त तो नौशाद साहब भी और खयाम साहब थे, उनके पास चला गया था कि सर मेरे पिक्चर में आप म्यूजिक दे दीजिए. बट ऑब्वियसली बजट नहीं था मेरे पास. तो हाँ, मतलब आप म्यूजिक इतना कंज्यूम करते हो, आप चीजें बनाते हो, तो आपको क्या लगता है एज अ डायरेक्टर वो कितना इन्फ्लुएंस करता है आपका स्टाइल ऑफ मेकिंग, या फिर पहले म्यूजिक सोचते हो फिर उसके बाद चीजें आती हैं, या बाद में म्यूजिक, तो वो म्यूजिकल जर्नी कैसे होती है कोई भी फिल्म नहीं, में? मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक जो है ना, मैं पर्सनली तो जो कोई सीन ऐसा इंटेंस या कोई ड्रामेटिक सोच रहा हूँ तो एक म्यूजिक पीछे दिमाग में बजने लगता है. जी हाँ. और वो कहाँ जो फिल्में देखी है, जो सुना है, उसी से कुछ हाँ, या तो कुछ रेफरेंस होगा कहीं, या फिर कोई नई बीट आ रही होगी दिमाग में. अच्छा, कि मैं तुम्हें भी समझाता हूँ ना कि यहाँ से ये शॉट, तो मतलब एक पीछे से म्यूजिक अपने आप ही उभर जाता है. रियल लाइफ में भी हमारी चल रहा है, जैसे अभी बैठे हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक हमारा 24 घंटे चलता है. मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में शायद ना चलता हो, लेकिन व्हेन आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ ड्रामेटिक सीन, तो मेरे डेफिनेटली दिमाग में चल ही रहा होता है. और जहाँ तक सवाल है, क्योंकि आई रियली लव द म्यूजिक पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा, क्योंकि इंडियन सिनेमा म्यूजिक पार्ट इज इतना ब्यूटीफुल, खूबसूरत पार्ट है वो, जो वेस्ट में तो या तो म्यूजिकल्स बनते हैं, यहाँ की तरीके से म्यूजिक ब्लेंड नहीं होता, अलग से गाना आ जाएगा, एकदम से पहाड़ों में पहुंच जाएंगे. तो हम लोग उसको, वो फॉर्मेट हमारा है और हम लोग उसको बहुत अच्छे से करते हैं. तो हम लोग क्यों नहीं उसको, और राज कपूर की फिल्मों में भी अगर आप देखो तो सिचुएशन होती थी, एक सिचुएशन में गाना आता था, रमैया वस्ता भैया हो या कोई भी गाना हो, दिल का हाल सुने दिल वाला, क्रिएट अ सिचुएशन व्हिच कॉल्स फॉर अ सॉन्ग, एंड व्हेन द सॉन्ग कम्स देयर, देन absolutely as an audience, jalsa hai, everyone is thrilled because it's taking the story forward, it's giving you something, it's as enjoyable.
तो इतना खूबसूरती से मास्टर्स ने करा है म्यूजिक यूज, तो क्यों नहीं हम इसको यूज कर सकते हैं? मतलब दैट इज व्हाट आई, क्योंकि ये थोड़ी कट टू सपने में गाना आ गया सिर्फ, ये तरीका नहीं है ना, सीन में आ रहा है, सीन में एंड वी मेक इट आई बिलीवेबल। लव म्यूजिक, और मैं तो विदाउट म्यूजिक सोच ही नहीं सकता, मतलब नहीं सोच सकते। तो कब सुनते हो गाने, कब सुनते हो दिन भर में, मतलब क्या करते गाने हो? तो मतलब ऑफिस आते हुए गाड़ी में कोई ऐसा टाइम नहीं होता। मेरा साथ जो रवि है ड्राइवर मेरा, वो मुझसे ज़्यादा गाने के बारे में अब तो जान गया है। मतलब वो उसको इतनी सुन सुन के इज बिन विद मी फॉर हमेशा चलते हैं गाने। अरे मतलब मैंने कहा तेरे को गाड़ी चलानी आती हो या ना आती हो, हाँ, गाने तो मेरा अगर ड्राइवर है तो तेरे को गानों के बारे में बहुत पता होना चाहिए और क्रिकेट खेलना आना चाहिए, दो ही चीज़ें चाहिए मुझे क्योंकि गाड़ी तो मैं चला ही लूँगा। गाड़ी तो चला लो। वो यही परेशान होता है कि यार मतलब मैं साथ में बैठता हूँ, आप गाड़ी चला रहे होते हो मैक्सिमम, मैंने कहा दूसरे कामों के लिए रखते तो शांत बैठना पसंद है कभी, कि यार अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी कुछ ना पढ़ रहे हैं ना नहीं नहीं, शांत तो मतलब अपने आप थॉट्स में रहना तो बहुत अच्छा लगता है। दिन में एक ऐसा हिस्सा तो हमेशा होना चाहिए जहाँ आप you're in your thoughts and रखते हो? या एवरी सिंगल डे। सुबह या लेट नाइट? थोड़ा नाइट यार, सुबह तो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग पर्सन हूँ नहीं मैं। अच्छा। तो क्योंकि रात इतनी लेट होती है तो सुबह थोड़ी आराम से ही आती है। मतलब वो भी आराम से, ऐसा नहीं कि 12-1 बजे उठ रहे हैं, नहीं, पर हाँ मतलब 6 बजे भी नहीं उठ रहे? 6 बजे भी नहीं, 8-9 तक। तो रात को सोने से पहले मतलब थोड़ा ख्यालों के साथ हाँ तब आते हैं आइडिया, या आइडिया कभी और? बहुत आते हैं, रात में तो बहुत आते हैं, रात तो सोने नहीं देते। तो लिखते हो कोई, एकदम से उठाया पेपर कुछ पेन लिख कुछ लिया, कुछ सोच लिया, फिर उसको अगले दिन डाला, ऐसे वाला, तो सोने नहीं देते। तो जैसे अभी आप साइबर क्राइम आप डायरेक्ट कर रहे हो, तो इसी रात में कभी आता है यार कल ये ट्राई करता हूँ, इसको ऐसे बहुत बार आता है? हाँ, मैंने तो कई बार आके अपने कैमरामैन को, विशाल चौहान इज सच अ लवली गाय दैट ही इज। अच्छा। वो अभी बैठे हूँ। अच्छा। हाँ, बिकॉज ही स्टार्टेड विद मी अबाउट 15 years बैक। अच्छा। एंड ही इज सच अ वंडरफुल टेक्नीशियन नाउ। 100%। मतलब एब्सोल्यूट, पता है मैं हमेशा से कहता हूँ ना कि इट्स ऑल अबाउट गेटिंग चांसेस। There would be many beautiful gems who never got chance. I can only thank God that I got these chances and I've been able to do little bit in my life and lot I want to do. तो जैसे ये विशाल हैं या बहुत सारे, everyone, all of us, you, me, जिसको चांस मिल गया, उसने उस चांस का क्या किया, ये है सवाल। लेकिन कई ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत टैलेंटेड होंगे, वो चांस ही नहीं मिला। तो इट्स नेवर, you should never say that I did it. We did it and it happened. God was kind to give me this opportunity. प्रे करते हो? प्रे तो मैं ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ हायर पावर में, और ज़्यादा मानता हूँ हायर पावर में बिकॉज आफ्टर माई पेरेंट्स एंड सुनील, क्योंकि आई थिंक दे आर द गाइडिंग फोर्सेज एंड एंजल्स who watch out for you in your life. Or obviously when I pray, I pray for your family, for the family and for their souls to be resting in peace, and that is all that I pray for. आज क्या लगता है कि अगर सुनील सर हमारे साथ होते तो आज आपने जो इतना सालों में चीजें कर ली हैं, देख के क्या कहते हैं? अरे माइंड ब्लोइंग। अगर सुनील होते तो मतलब फिर तो मैं बहुत और आज़ाद होके मतलब क्रिएटिविटी कर रहा था, बिकॉज ये पैसे का और नंबर्स का कभी मुझे समझ आया नहीं, लेकिन समझना पड़ता है जब आप आज आगे अब आता है समझ। पूरी तरह नहीं आता यार। प्रोड्यूसर डायरेक्टर जब आप होते हो ना तो बहुत बॉल गेम अलग हो जाता है। बहुत फन था उससे पहले क्रिएटिविटी करना। अरे भाई अपना यार वो देख रहा है सब कुछ। प्रोड्यूसर में तो मेरा नाम भी होता था हर बार कि प्रोड्यूस बाय सुनील सूद, दिलीप सूद, पर एक्चुअल वर्क जो है ना, दैट बैड वर्क ऑफ प्रोड्यूसर, वो बेचारे वो करते थे। और मैं तो अपने राइटर्स के साथ, एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर, ये तो क्रिएटिव प्रोसेस इतना खूबसूरत है कि नशा है, इट्स अ डोप। सो क्रिएटिविटी के बाद आपको कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ नहीं चाहिए, इफ़ यू आर एबल टू क्रिएट दैट। तो वो होते तो दो चीज़ें होती, एक तो मैं थोड़ा सा और केयरफ्री होता, और दूसरा probably he would have helped us build much more into very many projects because he was a great mind in thinking and multiplying. आप बिजनेस वाइज इतना कभी बिजनेस वाइज तो बहुत कुछ समझ आया ही नहीं कभी। दो ही देखो, एक ही चीज़ आ सकती है आपको, या तो आपको बिजनेस करना अच्छा आता है या क्रिएटिविटी। तो आई लाइक टू बिलीव सो कि जो भी मैंने बनाया आज तक वो पब्लिक को बड़ा अच्छा लगा है, तो क्रिएटिविटी माँ सरस्वती की बड़ी कृपा होगी। पर बिजनेस वाइज तो डिसीजंस ऐसे रहे हैं कि यहाँ पैसा
नहीं फंस गया, लगाना था। यहाँ नहीं लगाना था, वहाँ नहीं लगाना था, फिल्में बना दी। तो ये सब बनानी थोड़ी थी, वो तो कोलैबोरेट किसी से पैसे लेकर बनानी थी। बट फिल्मों के टॉपिक पे आप कह रहे हैं फिल्में जैसे बनाई, तो अब 6 हमारी फिल्म आ रही है। मैंने ट्रेलर देखा, हम सब ने देखा, मतलब कुछ अलग, मतलब आप जैसे हो रियल लाइफ में भी आप बिल्कुल ही रोमांटिक किस्म के, और बाप रे। अपना हार्ट ऑन योर स्लीव जो आप लेके चलते, तो एक हॉरर फिल्म कैसे, मतलब पिक्चर अच्छी है, स्टोरी लेकर आया वो हरीश। हाँ। हरीश जी, जो हरीश व्यास मेरे असिस्टेंट थे पहले, अब डायरेक्टर है, मैंने बताया। एंड ही हैड अ दिस गुड आइडिया। आई वाज वांटिंग टू मेक अ म्यूजिकल, तो वो बनाना चाह रहा था मैं। तो मज़ेदार बात यह है कि उस वक्त आई हैड ऑडिशनड विक्की एंड विक्की कौशल एंड ऑल दैट। या अच्छा, फॉर 6? या नॉट फॉर 6, अच्छा। फॉर द म्यूजिकल दैट आई वाज डूइंग। लव म्यूजिकल Yeah. जो अभी बनना रहता है वो, हाँ, वो अब चेंज है, वो वाली नहीं है, दूसरी है। पर वो था, फिर वो बड़ी छोटी सी कहानी कह लेते हैं बीच में, और कहानी कंपेलिंग थी, अच्छी थी। अच्छा, वो रेगुलर ऐसी भी नहीं थी हॉरर, तो वो बना ली हमने। अच्छा, एक गलती वही कर ली दोबारा से, क्योंकि सुनील तब थे नहीं, तो मेरे को नंबर्स पता नहीं थे, वो कमर्शियल पता नहीं थे, सारे एक्टर्स नए, रैंक न्यू कमर। समस्या तो आनी थी। फिर 6 की बात कर रहे हो? 6 की बात। अच्छा, मतलब ऑल द अवार्ड्स दैट इट मतलब इट हैज गॉन टू अबाउट 15-18 फेस्टिवल्स। अच्छा, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिला। बॉस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये ओपन हुई, तो अब जब पूरा ये फेस्टिवल वाला कर लिया, तो अब इसको रिलीज कर रहे हैं हम लोग इंडिया में भी। या पर इट इज़ ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द स्मॉलर फिल्म्स थ्रू। नहीं, बट हॉरर फिल्म कैसे? बताया तो, बिकॉज हॉरर इज ऑब्वियसली आई वाज लिटिल फैसिनेटेड कि हाँ यार ठीक है, अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने छोड़ो ने यार करी थी, वो भी बड़ा अच्छा सा एक जॉनर लगा था। पर अगर तुम मेरे को पूछो कि वेयर यू वांट टू, व्हाट यू वांट टू मेक जॉनर दैट रियली इंस्पायर्स यू, यू लव एंड ऑल दैट्स ऑब्वियसली लव स्टोरी एंड म्यूजिकल लव स्टोरी एंड रिलेशनशिप्स की कहानी। चांदनी मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्यों है? रिलेशनशिप्स ना। एंड यू टॉक अबाउट कयामत से कयामत तक, और यश जी की जितनी भी फिल्में, या यश जी की कभी कभी, एंड त्रिशूल, रिलेशनशिप्स और लव और दिस बॉबी। पर 6 के बारे में अगर कुछ बताएं कि कैसे फिल्म बनी। बहुत खूबसूरत एक कहानी है, और ये भानगढ़ किले पर है। भानगढ़ फोर्ट विच इज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन द वर्ल्ड। नेशनल जियोग्राफिक और इन सब पे, डिस्कवरी पे इनकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं यार, इन द वर्ल्ड। And it is obviously it's a fiction story of these 6 youngsters, again youngsters obviously, who go on this adventure trip. उनमें नाम क्या है 6 यंगस्टर्स के? मैंने का नहीं है। मैंने का नहीं है, मैं यही चेक कर रहा था। नहीं, तो they go on to this, क्योंकि मैंने लिखी नहीं थी ना वो पूरी, फर्स्ट जो ड्राफ्ट आया था उसमें नाम ऑलरेडी थे, चेंज नहीं करे, वरना फिर मैंने, हाँ, तो it's a beautiful story, fiction story, which happens in that one night. अच्छा, एक रात की कहानी। मतलब वो जाते हैं ट्रिप पे, दिन में जाते हैं, और एंड दे ऑब्वियसली गेट इनटू दैट पार्ट ऑफ द फोर्ट which is debarred, which is prohibited. यहाँ वो तो हर हॉरर फिल्म में है कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ तो जाएंगे, वहाँ तो जाएंगे। और एक्टर्स बहुत बढ़िया हैं। सुजैना इज सो ब्रिलियंट इन द फिल्म, इवन पुनीत, एनी, आदिल। अच्छा, एनी है? हाँ, एनी है जो साइबर में। हाँ, दैट्स अगेन अ नेम दैट आई रियली लाइक। तो एनी इसमें भी थी, सिकंदर में भी थी, इसमें भी है। बस उसमें एनी वो एक्टर है, वो उसका नाम रियल नाम है, रियल नाम है। अच्छा। और सुजैना इज द रियल नेम, और उसमें तो राशि है। और हैरी है, हैरी जिसने MS धोनी में जो युवराज बना था। सो इट्स अ डिसेंट ब्यूटीफुल कास्ट, 6 these youngsters who go on this adventure trip which goes horribly. कोई लव स्टोरी है आपस में इसमें है एक छोटी सी, बट नॉट टू मच, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं, या नॉट टू मच। और टॉम साहब का सबसे इम्पोर्टेंट, टॉम ऑल्टर साहब, who's been our such a dear friend in all our programs, यहाँ के हम सिकंदर एंड ऑल। टॉम ऑल्टर भी हैं इसमें फॉर अ स्मॉल रोल कैमियो। पर इट्स अ गुड, वेरी गुड फिल्म ऑब्वियसली, क्योंकि आप पैसे देके खरीद नहीं सकते हो अवार्ड्स, और वो भी इंटरनेशनल ऐसे बड़े बड़े फेस्टिवल्स के। सो आई एम श्योर व्हेन इट हैज रेजोनेटेड विद द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, इट शुड find its audience in our country, in India also. आप देखने जाओगे, you would see that, you would get shocks, 5-7 जगह आपको, हाँ, वो आपको मिल जाते हैं, और आपके पैसे थोड़े बहुत वसूल हो जाते हैं,
और आप एक डिसेंट सी कहानी तो प्रॉपर हॉरर ड्रामा हॉरर है। हाँ, supernatural I would say, because it's psychological space also, because it's more of a when your mind starts playing with you, ओके and horror obviously element in it, so it's not सीधा कि वो भूत बने जा रहे हैं and all that, so it's that sort of a space, it's a that psychological horror space. बट जैसे आपने रिलीज की बात करी, तो रिलीज अभी कहाँ पे होने वाली है फिल्म, लोग देख कहाँ पे पाएंगे ये फिल्म? See, it is going to be on OTT, and we are obviously planning a theatre release. Okay. We're planning a theatre release. It might not be a very wide release, but a theatre release definitely, because immersive experience of cinema should be given to the people who want to watch it. Okay. और fantastic soundtrack and background. Music जैसा it's got award also. बहुत सारे गाने नहीं हैं इसमें, because वो फिर narrative टूटता, क्योंकि इसका वैसा है नहीं. पर background score is another character in the film. It's got award also, the background score. Yeah, brilliant. These guys, new guys who have done the background score for the film. It's fantastic. So it'll be a very decent watch for everybody. Because अपनी पिक्चर को तो हर आदमी कहता है कि मैंने तो कमाल कुछ कर दिया है. तो ये न कहते हुए मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि decent सा है यार. You would be very happy if you watch this. आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, और it is not the best film that you have ever seen, okay, but it is much better than many of the films that you would have seen. सबसे पहले तो खुलता है उसकी प्लेट ही आती है. हमारे फ्रेंड जिमी शेरगिल भाई हैं, उन्होंने इसमें व्यू करा है वॉइस ओवर. इन द बिगिनिंग वो आता है कि 2015 में 6 कॉलेज स्टूडेंट्स भानगढ़ किला देखने गए और उस हिस्से में घुस गए जहाँ जाना मना था, and nobody has seen them ever since. अच्छा. Yeah, so that is what the film opens with. So you see with that mind frame. हुक आपने तो आज के ज़माने में लोग हुक करते हैं, आपने पिक्चर में अपनी हुक दे दी. फर्स्ट फ्रेम से आपको डाल दिया आपने, तो it's a pretty decent watch that way. तो कहाँ पे, मतलब इसको अभी कोई डेट है हमारे पास जो हम ऑडियंसेस को दे सकते हैं? We are still figuring out with the other films. बिकॉज बहुत सारी फिल्म्स अगर आ रही हों तो फिर वो भीड़ में आपको समझ ही नहीं आती, और फिर छोटी फिल्म के लिए बहुत मुश्किल होता है वो विंडो अपनी ढूंढना, पर्टिकुलरली व्हेन इट्स कमिंग विद द बिगर फिल्म्स. शोज नहीं मिलते सर, शोज नहीं मिलते, आपको शोज नहीं मिलेंगे. आपने बहुत बढ़िया बनाई है तो घर पे देखिए. टिकट प्राइस आप डिसाइड करते हो? कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करते हैं. तो डेट्स हैं ही, पर बहुत सारी पिक्चरें आ रही होंगी तो हमें थोड़ा आगे पीछे होना ही पड़ेगा. आई थिंक जितने प्यार से और जितनी मेहनत से आपने बनाया है, ऑडियंसेस भी. ये लाइन से ना मुझे बड़ी चिढ़ है. अच्छा. कि हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, आप हमारी पिक्चर देखिए. भाई साहब, हमने उतनी मेहनत से बनाई जितनी मेहनत से आप अपना काम करते हो. जितना वो अपना काम करते हैं वो अपना काम करते हैं. बिल्कुल. आप आगे देख लो, आपको वेस्ट नहीं होंगे 2 घंटे, कुछ मजा सा आ जाएगा. इसलिए मत देखने आना कभी भी मेरी पिक्चर, कि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है. आपको पता चल जाएगा कि पिक्चर कैसी है. बट पिक्चर को मौका तो दो, मतलब जैसे मौका दोगे तो इट्स गुड, बिकॉज़ इट वोंट डिसअपॉइंट. इट वोंट डिसअपॉइंट, दैट्स अबाउट इट. कि हमने बहुत मेहनत से बनाई है पिक्चर और आप आगे देखिए मजा है. नहीं. अच्छा. हमने भी उतनी मेहनत से बनाई जितनी मेहनत से आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं. हमने अपना काम कर लिया, आप देख लीजिए, आपको मजा आएगा तो सर माथे पर आपकी सराहना. अगर आपको अच्छा न लगे तो भी आप हमें बोल सकते हैं, भाई साहब कि मज़ा नहीं आया, विल ट्राई टू डू बेटर इन द नेक्स्ट फिल्म. वी विल डेफिनेटली गिव यू योर मनीज वर्थ इन दिस वन और द नेक्स्ट. तो 6 तो मतलब आने वाली है और ऑडियंसेस इसको जाके बिल्कुल आप देखें. पर आगे का क्या प्लान है फिर? अब आगे क्या, मतलब आगे तो भाई साहब मैं अगर कुछ बनाऊंगा तो उसमें तो लव स्टोरी होगी और उसमें म्यूज़िक होगा और बहुत सारा होगा. ऐसा खूबसूरत म्यूज़िक बन रहा है अभी. आई एम जस्ट वर्किंग इट विद माय म्यूजिक डायरेक्टर हु इज़ अ रिलेटिवली न्यू नेम फॉर द, है तो 20 साल से, वो बहुत टैलेंटेड लड़का है, गुलराज एंड ऑल. So, but it's so beautiful music that he's creating, and the film starts with the music, and it's about 6-8 songs in it. अच्छा, ये सब कहाँ पहुँच गए उस narrative बढ़ता है, वो गानों के थ्रू बढ़ता है. क्या बात है. और वो it's a different sort of. मतलब कुछ आने वाला है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हाँ, I would like to believe so that we're going to be going on floor and after the release, obviously next. Close to your heart होने वाला है. हाँ, this definitely will be, because it's again the genre that I just love. तो आई थिंक 6 के लिए तो हमारी एक्साइटमेंट है ही, और उसके बाद आने वाला जो अननेम्ड अभी लव म्यूजिकल प्रोजेक्ट है उसके लिए मैं पर्सनली तो और एक्साइटेड हो रहा हूँ.
नहीं वो तो यू वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर इट। ऑडिशन मैंने बकायदा देना है लेकिन नहीं ट्रांसपेरेंट प्रॉपर। हाँ बिकॉज उसमें देर आर पार्ट्स विच इज़ फॉर रिलेटिवली फ्रेश फेसेस, बट ऑब्वियसली इट हैज़ गॉट गुड सपोर्ट कास्ट। पर हाँ वो गलती अब फिर से नहीं करनी है। नहीं सपोर्ट में, क्योंकि कोई भी एक खूबसूरत कहानी कहने के लिए एक फ्रेशनेस तो चाहिए। बिल्कुल। और फ्रेशनेस के लिए आपको फ्रेश टैलेंट को हमेशा टैप करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये सोच लेना कि वो जो उसने वो किया था वो इतनी बड़ी हिट हुई थी तो उसको ले लो, फिर कैलकुलेशन आ गई तो आप कहीं ना कहीं पहले उससे। लेकिन क्योंकि अब आपको बेचनी भी है तो यू नीड टू हैव सम कुछ सेलेबल वैल्यू होनी चाहिए। हाँ कुछ सेलेबल, तो वही है। तो वी जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट। मतलब मजा आने वाला है। मज़ा तो डेफिनेटली आने वाला, और कुछ आए ना आए सबसे पहले तो मज़ा आने वाला। मजा आएगा जी हाँ। तो मतलब ऑडियंसेस और हम भी वेट करें कि कब हमारा ऑडिशन के लिए वो फोन आएगा। नहीं वो तो तुम्हें तो यू जस्ट कॉल अवे। 100% ऑलवेज। तो थैंक यू सो मच सर, आपने आज बहुत सारी, मैं कह रहा हूँ फिल्म मेकिंग की तो आपने कुछ यहाँ से बातें ली हो ना ली हो, लेकिन जिंदगी के बारे में सर जो है बातें जो कर जाते हैं, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि आप उनको सुने और समझे, और आप भी उसको लेके थोड़ी देर बैठे रात को। ऐसा नहीं है कि आप उसको सुबह उठ रहे हैं और भूल जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड it's been a pleasure, absolutely wonderful to speak with you, Dev, like always, and you've been yourself such a wonderful person and such a brilliant talent, and I wish you all the very best in your life. थैंक यू सो मच सर। और मुझे कभी मौका जब भी मिलेगा तो मैं तो तुम्हारे साथ करूँगा ही, बहुत बार हम लोग साथ मिलेंगे, but you have much more talent than what we have been able to tap so far. श्योर सर, बिल्कुल आप करते रहेंगे तो हम आपके साथ करते रहेंगे। बाकी हमें भी मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आता है आपके साथ। आई होप बाकियों को भी मज़ा आए। तो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, ओहो गॉड।